मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस में। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे बच्चे संस्कृत की दुनिया में। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए बच्चों। बढ़िया है आप लोग। जल्दी से यस गुरुजी, आपको हम देख पा रहे हैं, आपको हम सुन पा रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं मेरे विद्यार्थी जी। राहुल कुमार जी हैं, रौनक कुमार जी हैं, मंजीत है, रोशनी है, दीपक है, गुलशन है, समीता कुमारी हैं और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आप पहले समझ लीजिए इस क्लास के महत्व को। यह जो क्लास होने वाला है इसमें कंप्लीट संस्कृत है। हो सकता है आप लोग क्लास करते करते बीच में थक जाएंगे, आपका मन कहेगा कि अब छोड़ देते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब आप पूरी तरह से थक जाते हैं उसके बाद जो आप मेहनत करते हैं उसी को रियल मेहनत कहा जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग को थकना नहीं है, बिल्कुल लास्ट तक चलना है। और ये जो क्लास है, इस क्लास को करने के बाद कितना नंबर आपका फिक्स हो जाएगा बताइए। कितना नंबर फिक्स हो जाएगा? तो मिनिमम बच्चों आपको पता है कि हमारे परीक्षा में 8 गो शॉर्ट क्वेश्चन बनाना पड़ता है। और 8 गो शॉर्ट क्वेश्चन का अगर हम नंबर जोड़ेंगे, 8 गो शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर जोड़ेंगे तो 8 दूनी होता है 16, यानी 16 अंक तो पक्का हो गया सिर्फ लघु से। और जब हम लघु पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि ऑब्जेक्टिव का ज्ञान नहीं लेंगे। जब हम लघु पढ़ेंगे तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का भी ज्ञान लेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बच्चों कम से कम 15-20 ठो मान लीजिए, 14 नंबर ही मान लेते हैं और तो कुल लगभग 30 अंक का ये एगो क्लास है। संस्कृत बच्चों ऐसा सब्जेक्ट है, बुक वाला पोर्शन, जो बहुत आसान होता है, जहां से नंबर लाना बहुत आसान होता है। तो लगभग 30 नंबर का ये क्लास है। अगर आप लाइव देख रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग लाइव नहीं देख पाएंगे वो सभी लोग बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे। और कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसा लगा। अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कीजिएगा। आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि संजय सर, हम अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। प्लीज बच्चों लगाइए पूरा दम और अपने सभी दोस्तों के पास पहले इस क्लास को शेयर कीजिए। इस अति महत्वपूर्ण क्लास को सबसे पहले अपने सभी दोस्तों के पास व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। और एक बात फटाफट, बहुत तेजी में, बहुत स्पीड में, कमी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं, बहुत तेजी में सब लोग शेयर करेंगे। और बताइए बच्चों, हमने एक प्यारा सा पोल करके आपसे पूछा है कि आप इस क्लास में अंत तक रहेंगे। तो बच्चों आप लोग जवाब दीजिए यस और नो। क्या आप इस क्लास में अंत तक रहेंगे? आप लोग कहते थे कि संजय सर हम लोगों को रात में पढ़ने का मौका कब मिलेगा। तो बच्चों देखिए, अब वो समय आ चुका है जब आपको रात में पढ़ने का मौका मिला है। आज दिखाएंगे आप लोग कितना पोटेंशियल है आप लोग के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 से लेकर 14 इस क्लास में होने वाला है बच्चों। लघु क्वेश्चन के रूप में देखेंगे सबको। गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। श्री गणेशाय नमः। मोटिवेशन सुनिएगा। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा। सच में बच्चों नहीं पता है मुझे, आप लोग को भी नहीं पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। मैं हारने वाला तो नहीं हूं। एक बार अपने अपने ड्रीम को सब लोग याद करेंगे कि हमारा ड्रीम बच्चों, ड्रीम 450+ है। इस चीज को नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बच्चों क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 8 दूनी 16 अंक की पढ़ाई आप लोगों की आज होने वाली है। सबसे प्रथम चैप्टर के बारे में आप लोग बताएंगे मुझे कि प्रथम जो चैप्टर है हमारा, वो प्रथम चैप्टर का नाम क्या है। बच्चों पहला चैप्टर जो है हमारा, उस चैप्टर का नाम है बच्चों मंगलम। क्या नाम है मेरे विद्यार्थी जी? प्रथम चैप्टर का नाम है मंगलम। और मंगलम चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे मेरे विद्यार्थी जी। मंगलम चैप्टर है ना, मंगलम। मंगलम चैप्टर है हमारा पहला। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें जो है बच्चों, यह चैप्टर किस रूप में है, तो यह पद के रूप में है, पद्यात्मक रूप में है। इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी हैं। यह चैप्टर कहाँ से लिया गया है, तो यह चैप्टर उपनिषदों से लिया गया है मेरे बच्चे। उपनिषदों से लिया गया है। इसमें कुल अगर हम देखें बच्चों कि कुल मंत्र रूप में है बच्चों, कुल कितने मंत्र हैं, तो कुल 5 मंत्र हैं जो कितने उपनिषदों से लिए गए हैं, कितने उपनिषदों से लिए गए हैं, तो बच्चों कुल 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। इस चैप्टर के अंदर में चर्चा हुआ है परमात्मा का परमात्मा का। इस चैप्टर के अंदर चर्चा हुआ है बच्चों सत्य का, सॉरी, परमात्मा के बाद बच्चों आत्मा की चर्चा हुई है। इस चैप्टर में सत्य की चर्चा हुई है और इस चैप्टर में मोक्ष की चर्चा हुई है। बोलो हाँ या ना।
क्या यही सब बातें हुई हैं इस चैप्टर में? यही सब बातें हुई हैं? जल्दी से यस और नो लिखकर भेजना कि हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। इन्हीं सभी बातों की चर्चा इसमें हुई है। बच्चों आंसर सीट जो आप लोग पहले पढ़े थे उससे बिल्कुल अलग मिलेगा, क्वेश्चन अपडेटेड मिलेगा, यानी सब क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए, तो जो पहले आंसर पढ़े थे क्या वही आंसर है या थोड़ा सा चेंज करके हमने बनाया है? बताओ, थोड़ा चेंज करके बनाया है तो गुरुजी चेंज है। अगर आप लोग पहले मुझसे पढ़ भी लिए हैं तो आज आप लोग को ऐसा महसूस होगा कि संजय सर ये तो एकदम मस्त है, एकदम अलग है, एकदम अपडेट है, यानी 2025 का क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिया गया है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। मंगलम पाठ में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आता है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, अथवा आत्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। ये 2000 देखो बच्चों कितने बार पूछा गया है, 20 में, 21 में, 23 में और 25 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मा का रूप कैसा है। तो लिखना है बच्चों हमें कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, जिसका रहस्य जानने वाला महान विद्वान पुरुष शोक रहित हो जाता है। प्यारे बच्चों लिख देंगे तो हाँ बताइए, यस गुरुजी लिख देंगे, जल्दी से बताओ, लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था हमने सबका उत्तर दे दिया। पहला सवाल यही पूछा गया था कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो आत्मा का स्वरूप यही है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है। दूसरा, वह कहाँ रहती है, तो आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तीसरा है बच्चों इसका वर्णन, इसके रहस्य को जानने वाला व्यक्ति शोक रहित हो जाता है। सवाल नंबर दूसरा है, महान लोग संसार रूपी सागर को, जितने भी महान लोग हैं वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, अर्थात विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। ये भी सवाल 2025 में पूछा गया था। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जो महान लोग हैं वो संसार रूपी है ना, संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो लिखना है बच्चों, ज्ञानी और अज्ञानी का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं तथा अन्य विद्वान है, ऐसा महान लोग समझते हैं। मेरे बच्चे जो महान लोग हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे बच्चे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो महान लोग हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं। सभी लोग लिखना है कमेंट बॉक्स में, जो महान लोग होते हैं, जितने भी महान लोग होते हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं, अपने आप को अज्ञानी मानते हैं। नहीं कहते हैं जब बच्चों फल में जब किसी वृक्ष में फल लग जाता है तो वृक्ष झुक जाता है, वृक्ष झुक जाता है कहते हैं और ऐसा समझकर ही मृत्यु को पार कर लेते हैं। वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का इससे अच्छा मार्ग और कोई नहीं हो सकता है। यानी बच्चों जो भी पुरुष हैं, जो महान लोग होते हैं, वो अपने आप को अज्ञानी मानकर और दूसरे को विद्वान मान करके इस मृत्यु लोक को पार कर जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, यही लिखना है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है बच्चों नदी सवाल है नदी और विद्वान पुरुष में क्या समानता है, अर्थात नदियां समुद्र में कैसी मिलती है। यह सवाल 2025 में भी पूछा गया है, 20, 22 और 25 में। तो बताइए दोनों में क्या समानता है, तुरंत आंसर लिखकर भेजेंगे। दोनों में समानता लिखकर भेजेंगे, तुरंत दोनों में समानता लिखकर भेजेंगे। गुरुदेव, जैसे नदियां अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, अर्थात बच्चों मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार सभी विद्वान पुरुष अपना वास्तविक नाम और रूप त्याग कर दिव्य पुरुष आत्मा अर्थात ब्रह्म को पा लेते हैं। तो बच्चों दोनों में यही समानता है। जिस प्रकार से नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष होते हैं वो आत्मा में मिल जाते हैं, या आप कह सकते हैं ब्रह्म में मिल जाते हैं, या आप कह सकते हैं परमात्मा में मिल जाते हैं। मेरे बच्चे बताओ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। मंगलम पाठ का परिचय आप कैसे देंगे? सर मंगलम पाठ का परिचय हम ऐसे देंगे, लिखेंगे मंगलम पाठ महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित है। ये पहला हो गया। इस पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। दूसरा हो गया जिसे ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ये सभी मंत्र मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। इसमें आत्मा परमात्मा आदि का वर्णन है। इन्हें पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। उपनिषद विभिन्न वेदों से संबंधित होते हैं।
तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये मंगलम पाठ का आपको वर्णन करना है। हो जाएगा तो बता दीजिए यस गुरुजी हो जाएगा। सब लोग यस लिख कर भेजेंगे गुरुजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व को बताइए, है ना। सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालिए अथवा मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप, सत्य के बारे में बताना है। सत्य के बारे में बताइए बच्चों क्या होगा, है ना। सत्य के बारे में आपको बताना है ना मेरे विद्यार्थी जी। सत्य के बारे में मंगलम पाठ में सत्य के बारे में क्या बताना है। कहते हैं सत्य और असत्य में अंतर करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सत्य की जीत होती है ना कि असत्य की। सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। सभी ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग पर चल के देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। लिख देंगे तो यस बताइए कि सर लिख देंगे। सत्य के विषय में क्या बताया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। और जितने भी ऋषि मुनि लोग होते हैं वो इसी मार्ग को पकड़कर परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, देवलोक तक पहुंच जाते हैं। लिख देंगे तो जस्ट बता दीजिए। चलिए सर आंसर अलग लग रहा है। हाँ आंसर डिफरेंट करके लिखे हैं बच्चों, थोड़ा सा चेंज करके हम नया आंसर लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। उपनिषद में अगला क्वेश्चन है उपनिषद में किसका वर्णन है। कहते हैं मेरे बच्चे उपनिषद वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। इसमें दर्शन, जीवन के गहरे राग और परमात्मा की महिमा का वर्णन है। तो उपनिषद में किसका वर्णन है, तो दर्शन का है, जीवन के गहरे राग का है और परमात्मा का वर्णन है बच्चों। चलिए यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन इस चैप्टर में है जो आप लोग को याद करना है, जो आप लोगों को पढ़ना है। हो जाएगा तो बताओ, हो जाएगा तो बताओ। यस गुरुजी गर्दा उड़ा देंगे। 6 क्वेश्चन कौन कौन से हैं फिर से देखिए। पहला सवाल तो यही है बच्चों, पहला सवाल तो यही है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, वह कहाँ रहती है। दूसरा क्वेश्चन है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो महान लोग अपने आप को बच्चों नासमझ, अपने आप को अज्ञानी समझते हैं, दूसरे को ज्ञानी समझते हैं। अगला है बच्चों नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, विद्वान लोग ब्रह्म में मिल जाते हैं। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय करा दिया। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में मैंने बताया, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। सत्य को पकड़ने वाला व्यक्ति देवलोक तक पहुंच जाता है। उपनिषद में किसका वर्णन है, उपनिषद वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें दर्शन, जीवन के गहरे राग और परमात्मा की महिमा का वर्णन है। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2। बढ़े, बोलो हाँ। चैप्टर नंबर 2 किसने किसने पढ़ा है जल्दी से बताना गुरुजी। पाटलिपुत्र वैभवम। यहाँ पर बच्चों पाटलिपुत्र के यहाँ पर मेरे बच्चे पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में बताया गया है, पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में बताया गया है। और बच्चों पाटलिपुत्र अर्थात पटना में जो स्थित जगह है, जो जगह वगैरह है, वहाँ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। पटना के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया से बताया था। तो चलिए बच्चों सबसे पहला लघु प्रश्न जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, देखेंगे क्या है। कहते हैं पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। ये 2015, 16, 18, 19, 20, 22 और 24 में पूछा है। अभी ही ठप्पा लगा लीजिए, 26 में ये क्वेश्चन आएगा। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। संजय सर बोले हैं कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम एक बार पेपर में आने वाला है बच्चों। दूसरा है, इसी को हम इस प्रकार पूछते हैं, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में करें, अर्थात पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालिए। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन है जिसका आंसर सुनेंगे। पाटलिपुत्र के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखेंगे तो पटना आजकल बिहार की राजधानी और एक विशाल नगर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ संग्रहालय है। पटना में म्यूजियम है, बोलो हाँ या ना। यस गुरुजी। कहते हैं सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थल हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में हुआ था। वे सिख के 10 गुरु थे। उनका जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। लिख पाएंगे तो बताइए यस गुरुजी। हम पटना के बारे में चाहे क्वेश्चन ये पूछे दर्शनीय स्थलों के नाम या वैभव का वर्णन या कुछ भी पूछे, हम लिख देंगे। जल्दी से यस बताइए आप लोगों ने। हम उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आप लोग पढ़ लिए होंगे, लेक्चर आप लोग पढ़ के रखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार जल्दी से यस लिख करके भेज दीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको याद करना है, राजशेखर जो एक कवि हुए थे, कहते हैं कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा था। 18 में बिहार बोर्ड ने पूछा है, 21 में पूछा है, 24 में पूछा है कि राजशेखर ने क्या लिखा था।
तो कहते हैं राजशेखर ने पटना के बारे में क्या लिखा। कवि राजशेखर अपने काव्य मीमांसा काव्य में लिखे हैं कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान एवं प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, जैसे पाणिनि, पिंगल, पतंजलि जैसे विद्वानों की परीक्षाएं यहीं ली गई थी। ये सभी विद्वान यहीं से हुए थे। अगर बच्चों पूछा जाए राजशेखर ने पटना के बारे में क्या लिखा, तो क्या आप लिख पाओगे कि राजशेखर ने पटना के बारे में लिखा अपनी काव्य मीमांसा, अपनी जो इनकी रचना है जिनका नाम है काव्य मीमांसा, उसमें उन्होंने लिखा कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान एवं प्राचीन केंद्र था। ये बताया, ये एजुकेशनल हब था बच्चों। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, जैसे पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, और इन सभी की परीक्षाएं पटना में ही हुई हैं बच्चों। लिख पाओगे तो बता दो, जल्दी से बता दो। यस गुरुजी लिख पाएंगे, प्यारा सा दिल बनाकर भेज दो, गुरुजी लिख देंगे। अगला सवाल देखते हैं, चंद्रगुप्त। अगला सवाल है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। 24, 21, 20 और 19 में पूछा है। कहते हैं बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना नगर की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट एवं मजबूत थी, है ना। जो इंपॉर्टेंट बात है वही लिखना है, फालतू बात नहीं लिखना है, जो पूछा है वही लिखना है। रक्षा व्यवस्था कैसी थी पूछा है, तो हम बताएंगे काफी मजबूत था। काफी बच्चों रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट और मजबूत था, लिख देंगे बच्चों। अगला हमारा है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। बिहार बोर्ड ने यह क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 24 में पूछा है और 18 में पूछा है। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, याद है तो बताइए। सबसे पहले गुरुजी आने वाले थे मेगास्थनीज, दूसरा थे फाहियान, तीसरा थे है ना युवान चौंग, लिखा है बच्चों है ना, हुएन स्वांग होता है बच्चों, ये गलत है, हुएन स्वांग होना चाहिए ना, हुएन है ना, हुएन स्वांग होना चाहिए, हुएन स्वांग है ना। और नेक्स्ट है मेरे बच्चे आदि, आदि विदेशी यात्री पटना में आए थे। हो जाएगा, जल्दी से बता दो। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, जल्दी से। यस गुरुजी एकदम अलग है। किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने, किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने 23 में पूछा है। कौन कौन से विदेशी यात्री हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों में पटना का जिक्र किया है, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, मेगास्थनीज पहला है, दूसरा फाहियान और दूसरा, इसको चेंज कर लीजिएगा, हुएन सॉन्ग। आदि विदेशी यात्रियों ने अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। लिख पाएंगे, इतना हल्का क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे तो कैसे होगा। लिख पाएंगे तो जल्दी से यस बताइए। जब आपके पास ये पैनल पीडीएफ जाएगा तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। आप लोगों को याद होगा भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। कहते हैं मेरे बच्चे, भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव, मतलब उस समय तो गांव था ना, भविष्य में महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा है ना क्या लिखा है, आग लगी बच्चों, माफ कीजिएगा, आग लगी और बाढ़ से सदा पीड़ित होगा, है ना, होता रहेगा। मेरे बच्चे याद रखिएगा, आपसी झगड़ा, यहां पर हम आग लिख देते हैं, आपसी झगड़ा, आग और बाढ़ से हमेशा पीड़ित होगा। क्या यही बात बताए थे। यस। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड ने पूछा है। मेरे पुराने वाले नोट्स में क्वेश्चन अपडेट नहीं था, इसलिए मैंने अपडेट कर दिया। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया, बताओ। अपडेट करके अच्छा किया कि नहीं। बढ़िया किया सर। 18 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है। फिर बच्चों, पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम उल्लेख कहाँ है। यह क्वेश्चन होगा, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है। सबका आंसर लगभग यही लिखना है। पाटलिपुत्र ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं, तो हमने लिखा बच्चों, संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम, सबसे पहला नाम है पुष्पपुर या कुसुमपुर, है ना, मिलता है। यहाँ पाटल पुष्पों की खेती प्रचुर मात्रा में होती थी, यानी अधिक मात्रा में यहाँ पाटल पुष्पों की खेती होती थी। पाटल शब्द से ही पाटलिपुत्र नाम पड़ा है, पाटल शब्द से ही पाटलिपुत्र नाम पड़ा है। तो बच्चों कह सकते हैं प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम क्या क्या हैं बच्चों, तो विभिन्न नाम है पुष्पपुर या कुसुमपुर। मिलता है, यहाँ पाटल पुष्पों की खेती प्रचुर मात्रा में होती थी, पाटल शब्द से ही यहाँ पर पाटलिपुत्र नाम पड़ा है, ये तो सबको पता है।
हो जाएगा, जल्दी से बता दो। यस बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। समाप्त हो गया। तो इस चैप्टर में हमने 7 क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्या आप कवर कर लोगे? 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। संस्कृत का ये सब्जेक्ट जरूर है पर क्वेश्चन भी हिंदी में होता है और लिखना भी हिंदी में पड़ता है। आइए मैं आपको शुरू से बताते चलता हूँ क्वेश्चन को फिर से। क्वेश्चन लिखा गया था पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें, तो वही आंसर लिखना था। पाटलिपुत्र पाठ के वर्णन 4 वाक्य में कीजिए। पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालिए, तो हमने लिखा है बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन था राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि पटना जो है वो शिक्षा का एक महान केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, जैसे पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था मैंने बता दी है। कौन कौन से विदेशी यात्री आए मैंने ये भी बता दी है। और किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया मैंने ये भी बता दिया। पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा हमने ही बता दिया। अगला है बच्चों प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें, या पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम कैसे पड़ा, या प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है, ये हमने आपको बता दिया। तो बच्चों आगे बढ़े। तीसरा चैप्टर बताओ कैसा है ये चैप्टर? क्या आप लोग इस चैप्टर को पढ़े हैं? जल्दी से यस यस लिख कर भेजेंगे। जितने बच्चों ने पढ़ा है पूरे अच्छे से यस लिखेंगे। जो लोग नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास समय है। एप्लीकेशन के अंदर 1 शॉट वीडियो है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। अलस कथा पाठ के बारे में पढ़े होंगे। अलस कथा पाठ बच्चों कहाँ से लिया गया है? तो आपको लिखना है गुरुजी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा जो पाठ है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति, जो किस भाषा के कवि हैं? जो बच्चों मैथिल भाषा के कवि हैं। इस पाठ में बताया गया है कि असली जो आलसी हैं उनकी संख्या कितनी है। जो असली आलसी हैं उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 है, और बाकी सब बच्चों बाकी सभी धूर्त लोग थे। बाकी जो है जो बनावटी आलस दिखाते थे वो सभी जो बनावटी आलस दिखाते थे वो सभी एकदम धूर्त लोग थे, एकदम धूर्त लोग थे। ठीक है ना मेरे बच्चे? पूरी कहानी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो क्यों नहीं पढ़े हैं? आपको पढ़ना चाहिए बच्चों। चलिए, लिखा गया है कि अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? तो आप लोगों को पता है बच्चों, लिखेंगे आंसर। अलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। इस पाठ में मिथिला के मंत्री वीरेश्वर स्वभाव के दानशील और दयावान पुरुष थे। वे प्रतिदिन अनाथों और आलसियों को दान में भोजन और वस्त्र देते थे। ये सुनकर बहुत सारे धूर्त आलसी भी वहां जमा हो गए थे। तो इसके विषय में इसमें चर्चा है। यही बात इसमें है बच्चों, हाँ या ना बोलो। क्या इस पाठ में यही लिखा है? इस पाठ में यही बताया गया है कि बच्चों ये जो पाठ है ये अलस कथा पाठ है, ये विद्यापति के द्वारा लिखा गया है और जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में मानव के विभिन्न गुण का वर्णन और दोष को दूर करने की शिक्षा है। इस पाठ में मिथिला के मंत्री वीरेश्वर स्वभाव के जो दानशील और दयावान थे उनकी चर्चा है। वे प्रतिदिन अनाथों को और आलसियों को दान में भोजन और वस्त्र देते थे। यह सुनकर वहां बहुत सारे लोग आ गए थे। आइए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आगे, अच्छा और भी लिखना है मुझे। जमा हो गए थे तब असली आलसियों की पहचान करने के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई, जिससे डरकर सभी धूर्त आलसी भाग गए। अंत में केवल 4 वास्तविक आलसी बचे, है ना, जिसे आग की लपेट से बचाकर बाहर निकाला गया। नीतिकार लोग आलस्य को मानव का महान शत्रु मानते हैं, अतः हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। ये पूरा बच्चों हमने इस पाठ का सारांश बता दिया। क्या बताया बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ सारांश। क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट है अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हो जाएगा बताओ। अलस कथा पाठ 2024, 20, 16 और 15 क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो आलसी लोग होते हैं उसको जो दयावान लोग होते हैं उसी के बल पर वो जीते हैं। कहते हैं अलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित है। इस पाठ में आलस को मनुष्य का महान शत्रु बताया गया है, अतः हमें इस पाठ से आलस नहीं करने की शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है मंत्री वीरेश्वर के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 2023 में पूछा था कि मंत्री वीरेश्वर के बारे में लिखिए। कौन कौन लिख पाइएगा जल्दी से यस भेजिए
कि संजय सर वीरेश्वर के बारे में तो हम लिख देंगे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही दानी इंसान थे। कहते हैं कि मिथिला के मंत्री वीरेश्वर दानशील और दयावान स्वभाव के थे। वे गरीब और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे, साथ ही वे आलसियों को भी दान में अन्न और वस्त्र देते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलस कथा के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? बच्चों क्यों ली? क्योंकि खर्चा बढ़ गया था। कैसे ली? आग लगा कर ली। लिख पाइएगा तो यस बताइए। 15, 20 और 23 में पूछा है क्यों ली है, पहले इसका जवाब सुनिए। अलस कथा के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा इसलिए ली क्योंकि अलसशाला में बहुत सारे धूर्त और कृत्रिम आलसी जमा हो गए थे। बच्चों कहते हैं कैसे ली? अतः वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए आग लगाकर उसकी परीक्षा ली। तो बच्चों क्यों ली? तो आप लोग समझ गए कि धूर्त लोग आ गए थे, इसलिए उन्होंने बच्चों परीक्षा ली। अब मान के चलो यहाँ कोई नया बच्चा आया तो उसकी हम परीक्षा कैसे लेंगे बताओ? अगर कोई नया बच्चा यहाँ पर जुड़ जाए तो उसकी परीक्षा मैं कैसे लूंगा बच्चों बताओ, है ना? है ना, जल्दी बताओ। यहाँ पर अगर कोई नया बच्चा अगर जुड़ गया तो मैं उसकी परीक्षा कैसे लूंगा? तो सुनो, मेरे पास एक वर्ड है जिसकी मैं परीक्षा ले सकता हूँ। बच्चों बताओ GUD का फुल फॉर्म क्या होता है? GUD का फुल फॉर्म पूछेंगे, जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे वो बच्चे बता देंगे। जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैं, आज पहली बार मेरे क्लास में जुड़े हैं, वो सभी बच्चे नहीं बता पाएंगे बच्चों, वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि GUD का फुल फॉर्म क्या होता है। जो लोग पढ़े हैं उनको पता है, गुरुजी जी से होता है गर्दा, जी से होता है गर्दा, है ना, है ना, गर्दा, और यू से उड़ा और डी से देंगे। तो बच्चों गर्दा उड़ा देंगे इसका फुल फॉर्म होता है। जो बच्चे पढ़े हैं उन्हें पता है। अगला सवाल देखते हैं कि चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। जो चारों आलसी आपस में बात करते हैं उसको लिखना है। अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? तो चारों आलसी बच्चों कैसे बात करते हैं? चारों आलसी बात ऐसे करते हैं कि भैया पहले वाले एक आलसी कहते हैं कि लगता है ये ना, ये कैसा कोलाहल है। दूसरे आलसी कहते हैं लगता है आग लगी है। तीसरे आलसी कहते हैं कि कोई कोई धार्मिक पुरुष नहीं जो हमारे ऊपर कंबल डाल दे। और चौथा आलसी कहते हैं अरे वाचालो तुम कितना बोलते हो। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, चारों आलसी के बात को लिखना है तो लिखेंगे कि जब सभी आलसी सो रहे थे तब अलसशाला में आग लगा दी गई, जिससे सभी धूर्त आलसी वहां से भाग गए। केवल 4 वास्तविक आलसी वहीं पर सोए रहकर आपस में बात कर रहे थे। पहले आलसी ने कहा अरे हल्ला कैसा है, ये मतलब ये कैसा हल्ला है। कहते हैं बच्चों दूसरे ने बोला लगता है घर में आग लगी है। तीसरे ने बोला इस समय कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं जो हम लोगों को भीगे हुए वस्त्र या चटाई से ढक दे। अंत में चौथे ने बोला अरे वाचालो कितनी बातें करते हो, चुपचाप नहीं रह सकते। ये उन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, संवाद हुआ था। लिख पाओगे पेपर में तो जल्दी से यस लिखकर भेजो। गुरुजी लिखेंगे क्या? गर्दा उड़ जाएगा गुरुदेव। अगला सवाल बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बधाई हो आप सभी को। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ाया इसमें चारों आलसियों के बीच की बातचीत। नेक्स्ट है बच्चों अलस कथा के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। मंत्री वीरेश्वर के चरित्र के विषय में अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, सब कुछ हम लोग बच्चों इसमें कवर कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम बताइएगा। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बच्चों संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें बच्चों किसके बारे में चर्चा है बताओ? हमारे संस्कृत के साहित्य में जो महिलाओं का योगदान है, जो बच्चों लेखिकाओं का योगदान है, उसके विषय में हमें पढ़ना था। लेखिकाओं का क्या पढ़ना था बताओ? लेखिकाओं का जो योगदान है उस विषय में हमें पढ़ना था। लेखिकाओं का जो योगदान है उस विषय में हमें पढ़ना था। पढ़े हैं आप लोग इसके बच्चों? पढ़े हैं तो जल्दी से बताओ हाँ या ना बताओ, यस और नो। इस चैप्टर को पढ़े हैं? इस चैप्टर को पहले पढ़े हैं तो यस और नो बताना। बिल्कुल पढ़े होंगे। पहला सवाल देखते हैं। लिखा गया है संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान को बताइए। 3 साल बिहार बोर्ड ने पूछा है, पंडिता क्षमा राव की कृतियों के नाम लिखें। इसी में हो जाएगा पंडिता क्षमा राव के क्या योगदान है। तो कहते हैं विद्यार्थी जी पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में बहुत प्रसिद्ध है। आधुनिक काल की कितनी संस्कृत लेखिकाओं का वर्णन हमारे इस पाठ में है बच्चों बता सकते हैं? 40 का वर्णन है। तो पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं
उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग की, देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंडिता क्षमाराव के पिता का क्या नाम है, कहना शंकर पांडुरंग। पांडुरंग की जीवनी पर, कहते हैं पांडुरंग की जीवनी पर शंकर चरितम नामक ग्रंथ की रचना की और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य पद की रचनाएं उन्होंने की हैं। तो यही है बच्चों पंडिता क्षमाराव के बारे में। पंडिता क्षमाराव एक महिला है और उन्होंने अपना कितना योगदान दिया आप देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपने देखा कि उनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है बच्चों शंकर चरितम, है ना। दूसरा बच्चों सत्याग्रह गीता, तीसरा देखा मीरा लहरी, चौथा देखा कथा मुक्तावली, पांचवा देखा ग्राम ज्योति। तो इतनी रचनाएं उन्होंने संस्कृत में की हैं, ये उनका योगदान है। लिख पाओगे। अगला सवाल देखते हैं कि शंकर चरितम काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो उन्होंने शंकर चरितम लिखा है उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या खासियत है, तो मेरे बालक लिखेंगे शंकर चरितम काव्य पंडिता क्षमाराव के द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है जिसमें उन्होंने महान पंडित शंकर पांडुरंग की विद्वता का वर्णन किया है, जो उनके पिताजी हैं, यानी अपने पिताजी का वर्णन किया है। तो शंकर पांडुरंग में जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने बच्चों किसका वर्णन किया है, बताओ कमेंट बॉक्स में, किसका वर्णन किया है, तो कहना गुरुदेव उन्होंने अपने पिता का, है ना, अपने पिता का वर्णन किया है ना। शंकर पांडुरंग जो उनकी रचना है, जो उनकी कविता है, उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है, तो कहना अपने पिता का वर्णन किया है। कहते हैं कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्फुट पदों के लिए प्रसिद्ध हैं। 2023 में पूछा था कि दक्षिण भारत की जो लेखिकाएं हैं उनका नाम लिखिए। तो कहते हैं बच्चों ध्यान देंगे कि दक्षिण भारत संस्कृत लेखिकाओं में एक पहला है गंगा देवी, दूसरा है शीला भट्टारिका, तीसरा है देव कुमारिका और चौथा है राम भद्राम्बा। ये सभी अति प्रसिद्ध हैं जो दक्षिण भारत की हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है। ऑप्शन ए गंगा देवी, ऑप्शन बी शीला भट्टारिका, ऑप्शन सी देव कुमारिका, ऑप्शन डी सभी। तो आंसर में लिखते हैं मेरे बच्चे डी ऑप्शन सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक क्या पूछा है, आधुनिक काल की किन्हीं तीन कवि, है ना, किन्हीं तीन संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखिए। 2020 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा। आधुनिक काल का हम लोग पढ़े हैं कि 40 गो कवियत्री हैं, उसमें से 3 गो पूछा है। तो पहला आधुनिक काल में बच्चों पंडिता क्षमाराव, दूसरा मिथिलेश कुमारी मिश्र और तीसरा पुष्पा दीक्षित। 3 पूछा है कि बच्चों 3 के नाम बताइए। तो पंडिता क्षमाराव पहली हो गई, पहली है, सेकंड में मिथिलेश कुमारी मिश्र और तीसरा पुष्पा दीक्षित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे। अगला सवाल देखेंगे मेरे बच्चे, लिखा है विजयंका की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2021 में बिहार बोर्ड ने पूछा है, अथवा विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा जाता है। तो बच्चों विजयंका जी के बारे में हम लोग क्या खास पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। विजयंका श्याम वर्ण की थी। किस वर्ण की थी बताओ, श्याम। कृष्ण भगवान का जो रंग है उस वर्ण को क्या कहा जाता है, कृष्ण भगवान का जो रंग है श्यामला है ना, श्यामला नहीं बोलते सावला है, ना तो गोरा ना तो काला। कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं, कुछ लोग बहुत काले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्याम वर्ण के होते हैं, उसे सावला कहते हैं हम लोग अपने गांव की भाषा में। तो विजयंका की विशेषता के बारे में बताइए। तो हमने बताया कि विजयंका सांवले रंग की है, उसे कवित्रियों में प्रथम कल्पा मानी जाती है। जितने भी कवित्री हैं उसमें प्रथम स्थान पर इसको रखते हैं। उसमें रचना और कृति लिखने की एक अद्भुत कला थी, इसलिए कवि दंडी ने विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, यानी सरस्वती का दर्जा उन्हें दिया गया है कि भैया तुम्हारे में कलम में तो समझो माँ सरस्वती बैठी हुई है। तो विजयंका की विशेषता यही है कि वह श्याम वर्ण की है और सभी कवित्रियों में वह फर्स्ट स्थान पर आती है और उनकी रचना और कृति में एक अद्भुत कला है। और इसलिए जो है मेरे बच्चे दंडी नाम की एक महिला ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा है। लिख पाओगे बच्चों तो यस लिख कर भेजिए, गुरुजी लिखेंगे नहीं गर्दा उड़ा देंगे, यस लिख करके भेजेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं, विजयंका कौन थी, उसका समय क्या था। मेरे बच्चे ये 2020 में बिहार बोर्ड ने पूछा है विजयंका कौन थी। तो एक संस्कृत लेखिका है, लिखेंगे विजयंका चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी थी, जिसे विजय भट्टारिका के नाम से भी जाना जाता है।
और उसका काल 8वीं शताब्दी का माना जाता है। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, विजयंका का समय क्या था, 8वीं शताब्दी का था। देखो ये 100% हकीकत नहीं है कि विजय जो चंद्रादित्य की रानी है विजय भट्टारिका वही विजयंका है, ये 100% कन्फर्म नहीं है, पर बहुत सारे लोग इसको मानते हैं। विजयंका चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी थी, जिसे विजय भट्टारिका के नाम से भी जाना जाता है। उसका काल 8वीं शताब्दी था। नेक्स्ट है मैत्रेय कौन थी। मैंने बताया था बच्चों, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेय था, जिसे उन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। मैत्रेय याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, जिसे वे स्वयं आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। लिख पाएंगे? अगर आपसे पूछा जाए मैत्रेय जी के बारे में तो लिख देंगे। तो जल्दी से यस नो बताइए बच्चों, जल्दी से। सर मुझे गुस्सा आ रहा है, आप मेरे बारे में गलत, सर आपके बारे में गलत बात कोई बोलता है तो हाँ गुस्सा तो आना चाहिए, है ना। बिल्कुल, बढ़ जाए आगे बच्चों, बढ़ जाए, है ना। इस नॉलेज में थोड़ा सा मुझे द्वंद्व लग रहा है, इसमें हल्का सा मुझे गलती लग रहा है बच्चों कि विजयंका जो है वो चालुक्य वंश की राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी। ये हर कोई नहीं मानता है, ये बुक में गलत लिखा है ना, ये बच्चों बुक में सीधा बताया गया है कि हर कोई इस बात को नहीं मानते हैं, है ना। कुछ लोग मानते हैं इस बात को, इसलिए मैं इस नॉलेज को बच्चों कट करता हूँ, इस ज्ञान को मैं कट करता हूँ, क्योंकि बुक में साफ लिखा है कि सब लोग नहीं मानते हैं। विजयंका कौन थी और उसका समय काल क्या था, तो बच्चों हम लिखेंगे विजयंका। आंसर को मैं चेंज कर रहा हूं, हम लिखेंगे मेरे बच्चे विजयंका एक संस्कृत, है ना, एक संस्कृत लेखिका थी, है ना, एक संस्कृत भाषा की लेखिका थी, है ना। एक संस्कृत भाषा की क्या थी बच्चों बताना, एक संस्कृत भाषा की लेखिका थी, लिखेंगे लेखिका थी, जिसका समय काल मेरे बच्चे, है ना, जिसका क्या पूछा है, जिसका समय तो यहाँ सही है, 8वीं शताब्दी का, 8वीं शताब्दी है ना, है ना, मानी जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि यही आंसर हम लोग को लिखना चाहिए, हमने उसको चेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी, अगला हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बताया कि इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना था वो यही पढ़ना था, मैत्रेय जी के बारे में, विजयंका जी के बारे में, विजयंका के विशेषताओं के बारे में, आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं के बारे में, दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं के बारे में, शंकर चरित्रम की विशेषताओं के बारे में, संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान के बारे में। हो गया? तो बच्चों जल्दी से बताओ यस गुरुजी। अगले क्लास में हम बोर्ड का कलर चेंज कर देंगे, अभी हमारा कंटेंट ऐसा ही बन गया था, तो मेरी मजबूरी समझिए कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते थे। चलिए बढ़ जाए आगे। तो मेरे बच्चे बताओ, भारत महिमा पाठ आप लोग पढ़े हैं, हाँ या ना बताना जल्दी से कि यस गुरुजी पढ़े हैं। भारत महिमा पाठ पढ़ लिए हैं तो बताओ, भारत महिमा पाठ पढ़े हैं, भारत महिमा पाठ पढ़े हैं तो बता दीजिए जल्दी से यस गुरुजी, यस यस यस, हम लोगों ने पढ़ लिया है। गुरुजी केमिस्ट्री का नोट्स दे दीजिए गुरुदेव, अब आज तो नहीं कल हो जाएगा बच्चों, है ना, कल बच्चों पक्का हो जाएगा। गुरुदेव इतना बढ़ जाए आगे बताइए प्लीज। आप लोग कमेंट बॉक्स पर कुछ भी ना लिखें, कुछ भी ना लिखें। आइए, भारत महिमा पाठ में ये बताया गया है अपने भारत देश की विशेषताओं के बारे में, भारत की विशेषताओं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। बताया गया है कि बच्चों भारत देश जो है वो महान है, यहाँ पर जो है बच्चों जन्म लेना, यहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोग जब जन्म लिए हैं, यहाँ पर कोई भी मनुष्य अगर जन्म लेता है तो वो देवता के समान है। किसके समान है बताओ कमेंट बॉक्स में, किसके समान है मेरे बालक? यहाँ पर जन्म लेने वाला पुरुष जो व्यक्ति है वो किसके समान है? तो वह देवता के तुल्य माना जाता है, उसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है भारत, है ना, लिखा गया है कि भारत भूमि कैसी है। पहला सवाल यही है, भारत की भूमि कैसी है, यहाँ कौन रहते हैं, और अथवा भारत भूमि के बारे में बताइए कैसी है। ये सवाल 2024, 2023 और 2021 3 साल पूछा है, बहुत चांस है 2026 में पूछा जाएगा। मेरे बच्चे भारत की भूमि कैसी है बताओ, आप लोग बताओ कैसी है। सर भारत की भूमि बहुत प्रसिद्ध और मनोहर रूप, है ना, मनोहर रूप वाली है। यह भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी रही है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता के भाव से रहते हैं। हो जाएगा बताओ यस और नो,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत भूमि किन किन से सेवित है? तो कहते हैं बच्चों कि हमारी भारत भूमि सागर, पर्वत, झरना और बहती हुई नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि से सेवित है। तो बच्चों सागर से तो सेवित है ही, पर्वत से सेवित है ही, झरना से सेवित है और बहती हुई नदियों से सेवित है, याद रखेंगे। अगला है भारत, है ना, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन कीजिए। बच्चों अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाए कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन कीजिए, तो भारत के बारे में क्या लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद संकलित हैं। भारत देश के महिमा का गुणगान देवतागण भी करते हैं। वे कहते हैं, वे सभी धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में हुआ है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने के योग्य है। यह भूमि बहुत ही विशाल और मनोहर रूप वाली है, जो सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरना से तथा बहती हुई नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि से सेवित है। यहाँ विभिन्न धर्म और जातियों के लोग एकता भाव से रहते हैं। यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। लिख पाएंगे? बताओ, क्या आप लिख पाएंगे? जल्दी से बताइए, गुरुजी लिख देंगे। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन आप लोग कर पाइएगा तो जल्दी जल्दी से बता दो। यस गुरुजी कर देंगे। चलो इस चैप्टर में बस इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है, इसी सवाल को बच्चों घुमा घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में जो अति महत्वपूर्ण है, जो मैंने करवाए हैं। ठीक है ना, बस 3 याद करने हैं। आप लोग तो खुश हो गए होंगे, सर 3 में आ जाएगा। हाँ बच्चों 3 में ही आ जाएगा। नेक्स्ट है भारत महिमा, ना सॉरी भारत, है ना, भारतीय संस्कारा। बच्चों इसमें मैंने बताया होगा कुल कि बच्चों हमारे जो संस्कार हैं, हमारे कुल कितने संस्कार हैं बच्चों? तो हमारे अंदर कुल बच्चों 16 संस्कार हैं और इसमें कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कुल ना कुछ संस्कार जन्म से पूर्व के हैं, कुछ संस्कार है ना, कुछ संस्कार मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, शिशु अवस्था के हैं, है ना, शैशव अवस्था संस्कार, शेषवावस्था। कुछ संस्कार बच्चों शिक्षा के समय का है मेरे बच्चे, और कुछ है बच्चों गृहस्थ का, और कुछ है बच्चों मरने के बाद का। तो बताइएगा सबसे पहले मेरे विद्यार्थी जी, जो जो जन्म पूर्व संस्कार हैं इसकी कुल संख्या कितनी है? जन्म पूर्व 3 संस्कार हैं, शैशव अवस्था के 6 संस्कार हैं, शिक्षा का बच्चों हमारा 5 संस्कार है, गृहस्थ का हमारा 1 संस्कार है, और मरने के बाद 1 संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार। इसलिए आप लोग एसएसटी के क्लास में लिख रहे थे, आज हम कमेंट को पढ़े थे, एसएसटी क्लास में आप लोग क्या रहे, है ना, क्या लिख रहे थे? अंतिम प्रहार को क्या लिख रहे थे बताओ? अंतिम प्रहार को लिख रहे थे, अंतिम प्रहार नहीं, अंतिम संस्कार आप लोग लिख रहे थे। क्यों कह रहे थे ऐसा आप लोग? क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास हो गया था, ज़्यादा लंबा क्लास हो गया था, इसलिए आप लोग ऐसा लिख रहे थे। हम देखे थे, बड़ा हंसी लग रहा था मुझे, बड़ा हंसी लग रहा था देख कर कि बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं। क्वेश्चन है बच्चों, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं, अथवा शिक्षा संस्कार कौन कौन से हैं बताइए। 2024 में बिहार बोर्ड ने पूछा है, 21 में पूछा है, 2018 में पूछा है कि शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। हम आंसर लिखेंगे मेरे बच्चे। पहला है अक्षर आरंभ, यानी छात्र पहली बार अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करते हैं, इसी को कहते हैं अक्षर आरंभ। दूसरा होता है उपनयन, इसमें माता पिता शिक्षा ग्रहण के लिए बच्चे को गुरु के हाथ सौंप देते हैं। तीसरा होता है वेद आरंभ, यानी शिष्य गुरु के पास वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। चौथा संस्कार होता है केशांत संस्कार, गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छोर कर्म, यानी बच्चों टकला बनाते हैं। नेक्स्ट है 5वां संस्कार समावर्तनम संस्कार, अध्ययन की समाप्ति के बाद शिष्य गुरु के घर से जाते हैं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो 5 गो संस्कार है, लिख देंगे तो हाँ लिख कर भेजिए। अक्षर आरंभ, जहां हम अंक लिखना और अक्षर लिखना शुरू करते हैं। उपनयन संस्कार, जहां पर माता पिता गुरु के यहाँ बच्चे को छोड़ देते हैं। तीसरा है वेद आरंभ, यहाँ पर गुरु शिष्य गुरु के पास वेद का अध्ययन आरंभ करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों केशान संस्कार, जो गुरु के घर में ही शिष्य को प्रथम छोर कर्म होता है। समावर्तन संस्कार, जहां अध्ययन समाप्ति के बाद फिर जो है शिष्य अपने घर वापस आता है। बच्चों केशान संस्कार का एक और नाम है, बताइएगा। जब केशान संस्कार होता है तो माता पिता एक गाय दान देते हैं, इसी को गौदान संस्कार भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कर्म यानी कर्म कांड होते हैं मेरे बच्चे? अब ये मत बोलिएगा सर जूता चोरी होता है ना सर, है ना, जूता चोरी होता है ना, कुछ लोग साली उली को लेके भाग जाते हैं, ये सब भी बिया में होता है पर आपको लिखना नहीं है
है ना मेरे बच्चे, लिखना नहीं है, ये सब लिखना बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए ना गुरुजी? संस्कृत का वन शॉट नहीं, जिंदगी, क्या लिखा है, जिंदगी से वन शॉट मारेंगे तुम लोग ना, फालतू मत लिखो, हमारा क्लास में बहुत मारेंगे हैं। हाँ आज हम ऐसे भी गुस्सा में है, पता है ना आप लोग को, हम गुस्सा में आज, देख के नहीं लग रहा है आप लोग को हाँ कि गुरुजी गुस्सा में है? 2024 में पूछा है, 23 में पूछा है, 22 में पूछा है, 25 में, 26 में भी पूछा जाएगा कि ब्याह शादी में क्या क्या होता है, विवाह संस्कार में क्या होता है। हंसो मत लिखा है गुरुजी, विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह को सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है, और जब कन्या मार उड़ के ड्रम में भर देती है, जब कन्या पहाड़ से धकेल देती है, तब बताइए ये विवाह संस्कार क्या पवित्र संस्कार है? क्या आजकल के ज़माने में विवाह संस्कार पवित्र रहा है? बिल्कुल भी नहीं रहा है। 90% लोगों के लिए हो सकता है, 90% लोगों के लिए पवित्र हो सकता है, पर 10% लोगों के लिए बिल्कुल भी पवित्र नहीं है। तो विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह को सबसे पवित्र संस्कार माना गया है। कहते हैं कि जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जैसे वागदान, यानी पहले बातचीत, लड़का और लड़की के घर में बातचीत चलता है ना नहीं माना तो फिर भाग उग जाता है, लेकिन वो सबसे खराब चीज़ है ना। कोई भी विद्यार्थी जो मुझसे पढ़ा है, अगर आप भाग के बिया कर रहे हैं तो समझिए आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, 2-4 चाटा मारेंगे खींच के, समझे बच्चों। फिर कहते हैं कि मंडप निर्माण, बिया में देखे होंगे वो मंडप बनता है, केला का पेड़ उड़ लगा करके मंडप बनता है। फिर वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है। कितना लोग तो स्वागत करता है लाठी उठे से, देखे हैं बड़तिया लोग को बहुत मार मारते हैं। तो उस स्वागत हम जब जब मान के चलो आप बाराती गए और आपको लाठी लाठी मार के कोई भगा रहा है, बोले आए गे माए, बाबू हो, हे गे माए, हम तो ये पढ़वे नहीं किए थे, संजय सर तो ये पढ़ेबे नहीं किए थे, संजय सर तो पढ़ाए थे कि उसमें वागदान होता है, मंडप निर्माण होता है, वधु के घर में वर पक्ष ले आते हैं, ये नहीं पढ़े थे लाठी लाठी मारबो करता है गे माए। कहते हैं बच्चों कन्यादान होता है, अग्नि स्थापना होता है, पानी ग्रहण, मतलब एक दूसरे को पानी उनी पिलाते हैं, रसगुल्ला रसगुल्ला। आप देखते हैं लड़की पसंद नहीं है, लड़का मुंह नहीं खोलता है, रसगुल्ला घुसा करता है, रसगुल्ला खावे नहीं करता है, और जिसको पसंद है वो लपक के खा लेता है रसगुल्ला। समझे कि नहीं? आप लोग का बिया होगा तो आप लोग भी खा लीजिएगा। कहते हैं कि वागदान, मंडप निर्माण, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है, कन्यादान होता है, अग्नि स्थापना होता है, पानी ग्रहण होता है, लाजा होम होता है, सिंदूर दान होता है। ये सभी चीज विवाह संस्कार में होता है। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोग को, बड़ा मजा लेके पढ़ रहे हैं, चुपचाप ध्यान से पढ़िए। अगला देखते हैं मेरे विद्यार्थी जी, संस्कारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखिए। 2024 में और 17 में सवाल पूछा था। तो बच्चों संस्कार को मूलतः 5 भाग में बांटे हैं, जैसा कि हम पहले बोले। पहला संस्कार होता है जन्म से पहले, जिसको जन्म पूर्व संस्कार बोलते हैं, जिसमें 3 गो चीज आएगा। पहला आएगा गर्भधानम, पुंसवनम और सीमंतोनयनम, पढ़ाए थे। दूसरा पाठ बटा हुआ है बच्चों शैशव अवस्था के 6 हैं। शैशव अवस्था में 6 कौन कौन सा होगा? तो जात कर्म, नाम कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, निष्क्रमण और कर्ण भेदन, मतलब कान छिदवाते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे चौथा में, तीसरा में चलेंगे। तो तीसरा में है शिक्षा अवस्था में 5 गो, अभी तुरंत पढ़ाए थे। अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, मुंडन और समावर्तन। गृहस्थ में एगो होता है, बिया शादी हो गया, एकदम गृहस्थ संस्कार में आप चले गए। अगला है बच्चों मरने के बाद एगो होता है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कुल मिलाकर 16 होता है। गांव घर में जब महिला सबका लड़ाई होता है तो एगो महिला दूसरा महिला को कहती है, यान गे तोरा अंत्येष्टि संस्कार करबो, या हिन्न हंसवा ले काटी देवो। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बताइए, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अगला सवाल देखते हैं, केशान संस्कार का वर्णन कीजिए। मेरे बच्चे अर्थात केशान संस्कार को गौदान संस्कार क्यों कहते हैं? गाय दान देते हैं तो गौदान बोलेंगे, अगर बकरी दान देते तो बकरी दान संस्कार बोलते हैं। अगर बच्चों मान के चलिए, है ना, है कि नहीं बताइए, अगर बकरी, अगर भालू देते दान में तो भालू दान कहते हैं, यहाँ गाय देते हैं दान में तो गौदान बोलते हैं। तो मेरे विद्यार्थी जी, केशान संस्कार का वर्णन करने के लिए बोला गया है। कहते हैं केशान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छोर कर्म होता है, इन्हें टकला बनाया जाता है मेरे बच्चे। और लिखा है आगे, इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसे गौदान संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में बच्चों लिखना था, एक लाइन जोड़ दीजिए, इस संस्कार में माता पिता, इस संस्कार में माता पिता गुरु को, माता पिता के द्वारा बच्चे के माता पिता के द्वारा गुरु को, है ना, गुरु को गौ दान दिया जाता है, गाय दान में दिया जाता है।
गाय दान में दिया जाता है, दान में दिया जाता है ना, गाय दान में दिया जाता है। सोचिए कोई बकरी दान में दे दिया तो क्या होगा। सर क्या बात करते हैं आप भी। क्वेश्चन लिखा है शैशव संस्कारों का उल्लेख कीजिए, जो शैशवावस्था के 6 संस्कार है उसका उल्लेख कीजिए। 2 बार बिहार बोर्ड ने खुद पूछा है। भारतीय संस्कारों की कुल 16 संस्कार है, जिसमें से 6 शैशव संस्कार हैं। मेरे बच्चे 6 शैशव संस्कार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जात कर्म। बच्चों जात कर्म को समझिएगा मेरे बच्चे। जैसे ही बच्चों जात कर्म संस्कार में बच्चे का जन्म होना, बच्चा जैसे जन्म हुआ देख के बताते हैं लड़का है कि लड़की है, तुरंत जाति डिसाइड हो जाता है। नामकरण, बच्चे का नाम रखना। बच्चों आप लोग बताइए, आप लोग अपना बेटा का क्या नाम रखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जल्दी से। निष्क्रमण, पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकालना और सूर्य देवता का दर्शन कराना। तो निष्क्रमण का मतलब ये होता है कि बच्चों घर से बाहर निकालकर सूर्य भगवान का दर्शन कराना। सर हम अपना बेटा का नाम मंगरू रखेंगे, कंचना रखेंगे सर, हम रखेंगे। अभी से सोच लिया रे, मारेंगे तुम लोग को, इतना मारना। एक बच्चा कह रहा है संजय रखेंगे, आप संजय रखिएगा बेटा का नाम। अब बताइए, है ना, बहुत मार मारेंगे बता रहे हैं, रंगबाजी मत करो। अगला क्वेश्चन, अगला लिखा है मेरे विद्यार्थी जी अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में क्या होता है कि पहली बार शिशु को अन्न ग्रहण कराया जाता है। थोड़ा सा ऐसे करके बच्चों चटाता है थोड़ा सा अन्न। कहते हैं चूड़ाकर्म, बच्चे के बाल को काटना। बच्चों देख रहे हैं है ना, बच्चे के बाल को काटना है ना, यानी कि बच्चों चूड़ाकर्म। कर्ण भेदनम में क्या होता है, बच्चे के दोनों कानों को छेदना। बच्चों दोनों कान में, लड़की है तो छेदना है, लड़का है तो नहीं छेदते हैं। हमारा मन करता है कभी कभी इठो कान छेदवा करके एगो बड़का ऐसा बाली पहन ले। बोलो एक ठो पहनने का मन करता है, पहन ले क्या, देखते हैं आप लोग का क्या बात है। फिर आगे लिखा है बच्चों कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है। कहते हैं जीवन में संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिससे अच्छे गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति संस्कार के कारण ही सुरक्षित है। तो बच्चों बताइए संस्कार से क्या होता है। तो जीवन में संस्कार के पालन से ही व्यक्ति का निर्माण होता है ना मेरे बच्चे। जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, संस्कार के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिससे अच्छे गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति संस्कार के कारण ही हुई है। तो बच्चों देखो अभी कर्ण भेदनम संस्कार नहीं हुआ है। कर्ण भेदनम संस्कार हुआ है आप लोग का, बताइए नहीं हुआ है, इसलिए लगता है हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जीवन में। अब कर्ण भेदन होगा, कान छेदवाएंगे तो लगता है आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरा मम्मी को जाकर हम बोलेंगे मम्मी देखिए मेरा ईठो संस्कार नहीं हुआ है ना। कर्ण भेदस्ती संस्कार जो है बच्चे का दोनों कान को छेदना, ईठो मेरा संस्कार नहीं हुआ है, मम्मी जल्दी कीजिए, तो पहले जल्दी संस्कार कीजिए, तो तब जिंदगी में और आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे लिखा है मेरे बच्चे संस्कार का मूल अर्थ क्या है। संस्कार का मूल अर्थ आप लोग भी मम्मी को बोलिएगा, है ना। संस्कार का मूल अर्थ क्या है, संस्कार का मूल अर्थ होता है कर्म से शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना, है ना। जो बच्चों कर्म है, जो बुरा कर्म है उससे शुद्ध होना और गुण को ग्रहण करना एवं दोषों को दूर करना। इसलिए भारतीय संस्कृति में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। समय समय पर संस्कारों का क्या होता है, अनुष्ठान होता है। संस्कार का अर्थ ये होता है कि अच्छे गुणों को ग्रहण करना मेरे बच्चे और शुद्ध होना। पहली बार जैसे बच्चों जा करके गंगा जी में है ना, कहता ना, एक तो वीडियो आया था जब हम लोग छोटा बच्चा थे तो देखते थे कि एगो वीडियो आप लोग भी देखे होंगे। उसमें ये होता है कि एगो व्यक्ति जाता है पंडित जी के पास अपने पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार कराने के लिए, ठीक है ना। तो बोलता है जो जो हम बोलेंगे वही वही आप बोलिएगा। बोलता है ओम तरा पुक, तो फिर वो बोलता है ओम तरा पुक। फिर कहता है जजमान जी, बोलता जजमान जी, बोलते हम जजमान हैं, हम जजमान हैं, आप तो आए हैं अपने पिताजी का क्रिया कराने। वो बोलता है आप आए हैं अपने पिताजी का क्रिया करवाने। बोलता है हम आए हैं, हम आए हैं। दोनों में बच्चों ऐसे होता है। कौन कौन देखा है, देखें आप लोग, बचपन में हम लोग देखे थे, वीडियो आया था ऐसा। तो बच्चों कहते हैं कि संस्कार का मूल अर्थ होता है कर्म से शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना और जो दोष हैं उसको बच्चों क्या करना, दूर करना। चलिए, तो ये हमारे संस्कार वाले चैप्टर थे, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टाइम टाइम पर रिवीजन करते रहिएगा, एकदम खतरनाक रहेगा, एकदम मस्त रहेगा। लिख पाइएगा तो जल्दी से प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी गर्दा उड़ा देंगे। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर चैप्टर में,
और 7वें नंबर चैप्टर में हम जैसे ही बढ़ेंगे, तो बच्चों जल्दी जल्दी से बढ़िए। 7वें नंबर चैप्टर का नाम क्या है? चलिए फटाफट, यहाँ तक हो गया तो सब लोग दिल बनाकर भेज दीजिएगा कि गुरुजी लीजिए, ये हमारा प्यारा प्यारा सा दिल आपके लिए है। बच्चों अब हमारा अगला चैप्टर है नीति श्लोका। यहाँ पर बच्चों बहुत सारा ज्ञान वाली बातें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी नीति वाली बात सीखने को मिलेंगी। बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, अपनी प्रगति चाहने वाले को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए, अथवा संपन्नता चाहने वाले को किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए। लगातार 2 साल बिहार बोर्ड ने पूछा, 23 और 24 में, अब 26 में भी पूछा जाएगा। मुझे पता है बच्चों। सर कैसे पता है? अरे ऐसे अंतकड़े बोल रहे हैं। बताओ बच्चों कौन कौन से। तो अपनी प्रगति चाहने वाले मनुष्य को निंद्रा, अगर आप बहुत सोते हैं कुंभकर्ण की तरह तो सोना बंद कीजिए, उतना मत सोइए। तंद्रा, आपको भी बच्चों अगर तंद्रा है बच्चों, कहते हैं भय, डरते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप आलस्य करते हैं और देर से काम करने की आदत अगर आपके अंदर है, तो इन सभी 6 दोष त्याग दीजिए। आज ही इन सभी दोष को त्याग दीजिए। सर 2-3 ठो गुण तो आपके अंदर भी है। अरे कौन है रे बताओ तो। सर आपके अंदर एक गुण है, क्रोध करते हैं आप सर, है ना। आप सर देर से क्लास में आते हैं। बताइए सर, हम लोग को आप सिखाते हैं कि 6 तरह का इसको त्याग दीजिए। तो हम मास्टर न है जी, हम मास्टर न है तो मास्टर का चलता है। विद्यार्थी सबको हम बता रहे हैं कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। समझे कि नहीं समझे? आप लोग टाइम से आइए, हम मास्टर न हैं। अगला लिखा है बच्चों, पंडित किसे कहते हैं? पंडित किसे कहा जाता है बताइए। ये 2024, 22, 20, 19 और 18 पंडित किसे कहते हैं बताइए। तो बच्चों पंडित किसे कहते हैं? पंडित किसको बोलेंगे? जो सभी, जो सुख में, दुख में, ठंडी में, गर्मी में, सर्दी में जो एक समान रहते हैं, उसी को मेरे बच्चे, उसी को हम क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। सर आप सिंपल ही बहुत प्यारे लगते हैं, कुछ चेंज मत कीजिए। अरे हम मजाक कर रहे हैं, तुमको क्या लगा हम कान में पहन लेंगे? हाय रे पगला सब रे, कैसे विश्वास कर लिया। अब नहीं पढ़ाएंगे, चलो छुट्टी करते, नहीं पढ़ाएंगे हम। हाँ, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। दो नैनों के पेचीदा सो गलिया रे, उनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। तुझको अंबर से पिंजड़े ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। मर्जी तेरी जी भर ले आ, वे कमलिया मेरे नादान दिल। चलो आजा पढ़ो, बहुत रंगबाजी हो गया, आ जाओ। थोड़ा सा मन फ्रेश हो गया ना। पंडित किसे कहते हैं? कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी, कहते हैं कि जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, आशंका, समृद्धि, विपन्नता, अवनति, उन्नति आदि बाधा ना डाले। कहते हैं जिसके कर्म में इतना कुछ बच्चों, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, भय हो, डर हो, पैसा हो, नहीं पैसा हो, ये सब कुछ बाधा नहीं डाले, वैसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। वे सदा एक समान होते हैं। याद रखना, पंडित उसी को बोलेंगे जो एक समान होते हैं। अगला मेरे बच्चे कहते हैं कि कहते हैं मूढ़ चेता नराधम किसे कहते हैं? मतलब नीच क्वालिटी का व्यक्ति किसे कहते हैं? जो बिना बुलाए कहीं जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, जो अविश्वासी पर विश्वास करता है, वही व्यक्ति नराधम कहलाता है। अथवा नीति श्लोक का पाठ में मूर्ख किसे कहते हैं? 24 में, 23 में, 21 में, 19 में, 14 में पूछा है मूर्ख किसे कहते हैं। तो जो बिना बुलाए हुए अंदर प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए जो बहुत बोलता है और जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर भी वह विश्वास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है और मनुष्य में सबसे नीच समझा जाता है।
लिख देंगे तो हाँ लिख करके भेजिए, यस लिख करके भेजिए, गुरुजी लिख देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है। अभी जस्ट आप लोग को पढ़ाए बच्चों कि मूर्ख के नीति श्लोका के अनुसार मूर्ख वह है जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और जो अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करता है उसे मूर्ख कहते हैं। कहते हैं बच्चों हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। बच्चों बताइए, कहते हैं हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए। तो कहा गया है कि मात्र एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात अपने धर्म की रक्षा करने में मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है। इसी से एक दूसरे का कल्याण संभव है, अतः हमें हर परिस्थिति में अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए बताओ। सर आप शादी नहीं कीजिएगा, काहे जी, आप लोग हमको खुश देखना नहीं चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि मैडम से रोज झगड़ा करके आएँ और क्लास में एकदम गुस्सा में रहें? बताइए, आप लोग हमारा भलाई नहीं चाहते हैं। जी बताओ, लिख दीजिएगा। मेरे बच्चे लिख पाएंगे तो यस लिख करके भेजिए कि हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए। कहते हैं मेरे बच्चे कहा गया है कि मात्र एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात अपने धर्म की रक्षा करने में मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है। इसी से एक दूसरे का कल्याण संभव है, अतः हमें हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इस संसार में कैसे लोग सुलभ हैं? चापलूसी करने वाले लोग सुलभ हैं। कैसे लोग दुर्लभ हैं? मुंह पर सही बात कहने वाले लोग दुर्लभ हैं। मनीष सर मेरा दोस्त है, पता है आप लोग को? कितना बच्चा को पता है कि मनीष सर मेरे दोस्त हैं? टीचर नहीं है बच्चों, वो संस्था के एक टीचर नहीं है। मनीष सर मेरे क्या है बताओ? दोस्त हैं। एगो होता है दोस्त, है ना? आप लोग दोस्त बनाए होंगे, दोस्त मने होता है अवगुण। तो मेरे बच्चे कभी भी जीवन में दोस्त नहीं बनाइएगा। दोस्त क्या करता है? ये दोस्त मतलब ने समझा अवगुण हो गया। जीवन में दोस्त बनाइएगा, फ्रेंड बनाइएगा मेरे बच्चे, है ना? मेरे बच्चे दोस्त बनाइएगा जीवन में। तो मनीष सर मेरे जीवन में दोस्त हैं, वो कोई शिक्षक नहीं है कि हम उनके भर्ती करवाए हैं, वो मेरे टीचर हैं, नहीं बच्चों। दिशा में टीचर है नहीं, वो मेरे दोस्त हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं, है ना? बढ़ जाए आगे। मेरे बच्चे क्वेश्चन लिखा गया है कि संसार में कैसे लोग सुलभ हैं, और मनीष सर एकदम दुर्लभ है। मनीष सर क्या है, सुलभ है या दुर्लभ है बताइए? तो मनीष सर एकदम दुर्लभ हैं। कैसे दुर्लभ हैं संजय सर बताइए? तो मनीष सर इसलिए दुर्लभ हैं क्योंकि वो मीठी बात नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिलेंगे जो मीठी मीठी बात करेंगे, मनीष सर मीठी बात नहीं करते हैं। मनीष सर बच्चों कड़वी बात करेंगे, नहीं मनीष सर कड़वी भी नहीं कह सकते हैं, सच्ची बात करते हैं, सच्ची बात। आप लोग मेरे बच्चे क्लास में पढ़े होंगे, उनसे आपको पता होगा मनीष सर कैसी बात करते हैं। एकदम बच्चों सच्चा बात बोलेंगे, है ना? एकदम सच्चा बोलेंगे। संसार में प्रिय वचन बोलने वाले लोग सुलभ हैं, और अप्रिय बोलने वाले लोग, है ना, अप्रिय बोलने और सुनने वाले लोग जैसे दुर्लभ हैं, सदैव दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ हैं। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, नरक के कितने द्वार हैं अथवा नरक में कितने प्रकार के द्वार हैं उनका नाम लिखिए। कहते हैं जिंदगी में बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता है, नरक में जाने के लिए भी मरना पड़ता है। सुनाए थे आप लोग शायरी ना? नरक के कितने द्वार है बच्चों बताइएगा, और कौन कौन से हैं? कहते हैं नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं। पहला काम, और ना पहला काम, काम मतलब समझते हैं क्या होता है? काम मने होता है बच्चों सेक्सुअल डिजायर। आपके मन में बच्चों अगर गंदा गंदा ख्याल आ गया तो समझिए नरक में जाइएगा, गंदा गंदा ख्याल मत लाइएगा। कहते हैं क्रोध, बहुत गुस्सा करते हैं तो नरक में जाइएगा। सर आप भी करते हैं, हम कहीं में नहीं करते हैं, हमारे भी करेंगे। लाभ, है ना, लोभ बच्चों, लोभ, अगर बहुत लालची आदमी है तब भी जाइएगा नरक में। तो नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं, एक है काम, क्रोध और लोभ। कहते हैं बच्चों आत्मा को नाश करने वाले इन तीनों रोग का त्याग कर देना चाहिए, बहुत ही जल्दी इन तीनों लोगों को छोड़ देना चाहिए। बच्चों जल्दी से बताओ कैसा रहा? इस चैप्टर के आंसर लिख पाओगे तो मुझे बताओ जल्दी से, गुरुजी हम लिख देंगे। और मैट्रिक के परीक्षा में भी आप लोग का सेंटर जाएंगे, पूर्णिया वाला सब जो भी है तैयार रहिएगा, पूर्णिया और कटिहार वाला सब तैयार रहिएगा। आप लोग के सेंटर में मुझे आपसे मिलना है, टॉपर बन के मिलूंगा सर, जरूर मिलिए, स्वागत है ना? पूर्णिया और कटिहार, अररिया सबके बच्चे सब जो हैं आसपास के, वो लोग तैयार रहिएगा। आप लोगों से मेरी मुलाकात होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से, है ना मेरे बच्चे, आप लोगों से मेरी मुलाकात होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बढ़िया पेंटुल उंटुल पहन के आइएगा आप लोग परीक्षा देने के लिए। संजय सर से मिलने आइएगा तो बढ़िया सुनाइएगा जी।
कहते हैं कर्मवीर कथा के बारे में क्या हमने आप लोग को पढ़ा दिया है। 50% क्लास हमारा खत्म हो गया, बधाई हो आप सभी को। 7 चैप्टर खत्म हुआ, मतलब 50% खत्म। अब हम 8वां चैप्टर में चले गए हैं जिसका नाम है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा में आप लोग पढ़े होंगे बच्चों एक लड़का के बारे में जो बहुत गरीब होता है बेचारा, लेकिन इतना मेहनत करता है कि जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नाम होता है राम प्रवेश राम, पढ़े होंगे ना। राम प्रवेश राम नाम का एक लड़का होता है जो बिहार के ही भीखन टोला में उनका जन्म होता है। बिहार के किस टोला में बताइए, तो भीखन टोला गांव में उनका जन्म होता है। और गरीब घर में जन्मा हुआ लड़का अपने सेल्फ स्टडी के दम पर, अपने पढ़ाई के दम पर जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। कहते हैं विद्यार्थी जी राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में बच्चों निरत हो गए थे। 21, 23 और 24 में पूछा है, 26 में भी आ जाएगा क्वेश्चन। किनसे प्रभावित हुए थे राम प्रवेश राम जी, किनसे प्रभावित हुए थे। कहते हैं राम प्रवेश राम अपने शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित हुए थे। उनका टीचिंग स्टाइल जो था टीचर का बड़ा बढ़िया था। प्रभावित होकर शिक्षा कार्य को जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य मानते हुए अध्ययन में निरत हो जाते हैं। यानी बच्चों शिक्षण की बात को, शिक्षक की बात को सुन करके ऐसा पढ़ाई में भिड़ते हैं, ऐसा पढ़ाई में बढ़ते हैं, ऐसा पढ़ाई में भिड़ते हैं जो अपना लाइफ ही चेंज कर लेते हैं। तो देखिए गुरु की बातों में कितना दम होता है। नेक्स्ट है बच्चों कर्मवीर कौन था, बताइए कर्मवीर कौन था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कर्मवीर कौन था। तो लिखते हैं कर्मवीर राम प्रवेश राम था, जिसका जन्म एक दलित और निर्धन परिवार में हुआ था। तो कर्मवीर कौन था आप समझ गए बच्चों, कौन था। अगला सवाल है राम प्रवेश राम के जीवन, राम प्रवेश राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में बहुत अमीर होना जरूरी नहीं है, मेहनत करने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। कर्मवीर कथा के राम प्रवेश राम के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाला एक दलित और निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। बोलो यस और नो, यस और नो लिख करके भेजेंगे, हाँ या ना। तो बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। राम प्रवेश राम की शैक्षणिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की। मेरे बच्चे मैट्रिक पास किया या इंटर पास किया या स्नातक की परीक्षा पास किया, उससे आगे बढ़े। गुरुओं के मार्गदर्शन और अपने मेहनत से राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष भर उसने कड़ी मेहनत से केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में सबसे ऊंचा स्थान पाया। यानी उन्होंने यूपीएससी का भी परीक्षा क्लियर कर लिया। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो आईएएस बनना चाहते होंगे, जो बहुत सारे बच्चे होंगे जो आईपीएस बनना चाहते होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बच्चों दरोगा बनना चाह रहे होंगे, है ना, दरोगा बनना चाह रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चों आर्मी बनना चाह रहे होंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नॉर्मल पुलिस बनना चाह रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे मेरे बच्चे जो मेरे बच्चे मतलब ड्राइवर बनना चाह रहे होंगे रेलवे में, है ना, या बच्चों लोको पायलट वगैरह, बहुत सारा कुछ है। आगे कुछ बच्चे जहाज के पायलट बनना चाह रहे होंगे। राम प्रवेश राम के महाविद्यालय शिक्षा के बारे में लिखिए। उनके जो महाविद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उनके बारे में लिखिए। तो कहते हैं बच्चों, कहते हैं पिता के पास पैसे नहीं थे, फिर भी राम प्रवेश राम ने छात्रवृत्ति और बच्चे को पढ़ाकर मिले पैसे से शहर के महाविद्यालय में दाखिला लिया। वह पढ़ाई में बहुत मन लगता ना, वहाँ पढ़ाई में बहुत मन लगता था और पुस्तकालय में खूब पढ़ता था, है ना। कहते हैं स्नातक परीक्षा में उसने विश्वविद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया और अपने कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। ठीक है ना, तो उन्होंने यही किया था बच्चों, यस और नो। अगला क्वेश्चन है राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। आप लोगों को पता है घर कहाँ था बच्चों, भीखन टोला में। कैसा था वो तो जानवे करते हैं, टूटा फूटा घर था। राम प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के भीखन टोला नामक गांव में था। उनका पूरा परिवार गांव में, है ना, गांव से बाहर टूटी झोपड़ी में निवास करते थे, जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं, वर्षा से नहीं। ऐसा झोपड़ी था जिससे खाली धूप से लोग बच सकता था, यानी वर्षा से नहीं बच सकता था। मेरे बच्चे धूप से बच सकते थे पर वर्षा से नहीं बच सकते थे, ऐसा झोपड़ी था बच्चों। सही है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है, अथवा राम प्रवेश राम की चरित्र की विशेषता बताइए। कहते हैं राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत यानी अपने इलाके में केंद्र सरकार में
बहुत अधिक है। उनकी प्रशासनिक क्षमता तथा संकट के समय में निर्णय लेने की क्षमता सबके लिए शिक्षाप्रद है। उन्होंने ईमानदारी से देश की सेवा की और देश की सेवा को ही अपना सच्चा धर्म उन्होंने माना है। बच्चों लिख पाइएगा, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। बताइए, लिख पाइएगा तो यस यस लिख कर भेजेंगे। गुरुजी लिखेंगे क्या, गर्दा उड़ा देंगे। राम प्रवेश राम के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ के आए थे, अभी हम लोग ये चैप्टर पढ़ के आए थे स्वामी दयानंद के विषय में। हमने पढ़ा था कि स्वामी दयानंद जी किस प्रकार से बच्चों एक है ना, इनका जन्म कब हुआ था, स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद जी का जन्म 1824 ईस्वी में मेरे बच्चे गुजरात के टंकारा में हुआ था। जो क्या थे, एक समाज सुधारक थे मेरे बच्चे, समाज सुधारक थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, जैसे उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, है ना, स्त्री शिक्षा यानी कि बच्चों वुमेन एजुकेशन पर उन्होंने काम किया, स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने मेरे बच्चे उन्होंने बाल विवाह को बंद करवाया कि भाई छोटे में विवाह नहीं होना चाहिए। उन्होंने मेरे बच्चे उन्होंने विधवा पुनः विवाह, विधवा का पुनः विवाह का प्रथा उन्होंने चलाया कि विधवा फिर से शादी कर सकती हैं, पुनः विवाह, है ना मेरे बच्चे। उन्होंने मेरे बच्चे उन्होंने बच्चों की जो मतलब छोटी जाति के लोग थे, जो छुआछूत था, उस प्रथा को उन्होंने समाप्त किया। तो ये बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चे कि स्वामी, ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है, इसमें 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ गया है भगवान, एक में 4 क्वेश्चन। स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई, ये क्वेश्चन 24 में पूछा है। शिवरात्रि महापर्व स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक सिद्ध कैसे हुआ, ये 23 में पूछा है। स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, ये 2019 में पूछा है। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बन गए। तो बच्चों 4 क्वेश्चन का एक ही जवाब, 4 क्वेश्चन का एक ही जवाब, 4 क्वेश्चन का एक ही जवाब। कृपया सर आप मुझे बता दीजिए, क्या ये सभी यानी रामबाण, तांडव, अंतिम सभी का नोट्स भी देंगे क्या? नहीं बच्चों, सबका नोट्स अलग से क्यों देंगे, नहीं देंगे, नहीं, सबका अलग से नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाए आगे, बढ़े। आइए बच्चों, लिखा गया है, सुनिएगा ध्यान से। स्वामी दयानंद का जन्म शिव के स्वामी दयानंद का जन्म शिव के उपासक कर्मकांडी परिवार में हुआ था। बोलो हाँ या ना। क्या उनके परिवार भगवान शिव को मानते थे? बोलो हाँ या ना। कहते हैं एक बार महाशिवरात्रि जागरण के समय उन्होंने देखा कि भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को एक चूहा खा रहा था, परंतु मूर्ति चूहा को कुछ नहीं कर रहा था। यह देखकर उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि मूर्ति में कोई देवता नहीं होते हैं, जिससे मन में मूर्ति के प्रति अनास्था जग गई। उसी दिन से वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। तो बच्चों पता है कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हुए थे? जब उन्होंने देखा भाई कि जब चूहा प्रसाद खा रहा है और भगवान जी इसको मना ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इस मूर्ति में भगवान नहीं है, वो मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। बोलो यस और नो, यस और नो, समझ गए? लिख पाएंगे बच्चों, बता दो यस गुरुजी लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मध्यकाल में, है ना, लिखा है बच्चों मध्यकाल, क्या लिखा है? मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित था? भैया मध्यकाल में अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ चल रहा था हमारे भारत में। मध्यकाल में भारतीय समाज इसलिए दूषित हो गया था क्योंकि उस समय भारत में अनेक प्रकार के गलत रीति रिवाज थे। लोग शिक्षित नहीं होते थे। पहला, जो लोग शिक्षित थे वे छुआछूत और जातिवाद को बढ़ावा दे रहे थे। तो ये सब चीज बच्चों मध्यकाल में था, छुआछूत चल रहा था। कुछ लोग पढ़ ही नहीं रहे थे, कुछ लोग पढ़ रहे थे तो तुरंत बच्चों छुआछूत को मान रहे थे। कहते हैं स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया था? अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए, जो उनके सिद्धांत थे उन सभी को एक जगह जमा करने के लिए उन्होंने क्या किया था? 2022 और 23 में पूछा है। तो उन्होंने एक पुस्तक बना दिया था ना बच्चों, उन्होंने एक पुस्तक बना दिया था उनके जो सिद्धांत थे। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। याद रहेगा? बताओ यस और नो, यस और नो बताओ। उन्होंने अपने सिद्धांत को बचाने के लिए क्या किया था? उन्होंने एक पुस्तक लिख दिया था। अगला, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने और कब की? तो लिखेंगे बच्चों आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में की। यह संस्था वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर काम करता है, वैदिक धर्म को बढ़ाता है और सत्य की प्रचार करता है। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद समाज सुधारक, है ना, स्वामी दयानंद समाज सुधारक कैसे थे, है ना, कैसे थे? और दूसरा बच्चों समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदान पर प्रकाश डालिए, कैसे वह समाज सुधारक थे?
बच्चों जो समाज में सुधार लाएगा उसे क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति समाज में सुधार लाएगा उसे क्या बोलेंगे? समाज सुधारक। और जो व्यक्ति समाज में दारू बेचेगा उसको दारू बेचा कहेंगे, है ना? बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। यस सर। कहते हैं स्वामी दयानंद ने समाज में सुधार कैसे लाया? कहते हैं स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना करके समाज सुधारक, है ना, समाज सुधारक का काम किया। उन्होंने समाज में फैले गलत रीति रिवाज जैसे विधवाओं की दुर्गति, बाल विवाह, स्त्री अशिक्षा, छुआछूत आदि को दिखाया और उनका खंडन किया। इस प्रकार वह एक सच्चे समाज सुधारक बने। उन्होंने बच्चों क्या किया? पहले छोटका छोटका बच्चा का बिया होता था, बोलो यस और नो। अगर अभी बाल विवाह होता तो आप लोग का बिया हो जाता, आप लोग का 2-3 गो बच्चा रहता, बोलिए हाँ या ना। अब हंसीएगा नहीं आप लोग, सच में। अगर बाल विवाह होता तो अभी तक में आप लोग का विवाह हो जाता। अगर विधवा पुनर्विवाह का नियम नहीं लाते तो जो विधवाएं औरत हैं, जिनका बच्चों, जो विधवा औरत है जिनके पति मर गए हैं, उनका फिर से शादी ही नहीं हो पाता, है ना मेरे बच्चे। पहले ये सब सिस्टम था सर, आपका भी, मेरा नहीं होता रे। हम, मेरा मास्टर से तुलना करेगा जी, है मास्टर से तुलना करेगा हर बात में सर। आपका भी मास्टर से मत, हम मास्टर ना हैं, मास्टर को छोड़ के बात कीजिए। आप लोग कितना रोटी खाते हैं बताइए? आप लोग खाते होंगे 2, 4, हाईएस्ट 6 खाते होंगे, 8 खाते होंगे, 17 को रोटी खाते हैं हम। तो मास्टर से तुलना कीजिएगा, बताइए 17 को खाते हैं, बताइए, कीजिएगा तुलना। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ? भैया उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ, उनकी बहन मर गई थी एक बार। मूल शंकर में वैराग्य का भाव कब उत्पन्न हुआ? 13 में, 18 में और 21 में सवाल पूछा है। तो कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी, स्वामी दयानंद का जन्म शिव के उपासक कर्मकांडी परिवार में हुआ था। जब वे रात्रि जागरण से लौट रहे थे तब अचानक उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है। तभी से उनके मन में वैराग्य भाव हो जाता है। गलत बात है, अचानक नहीं बच्चों, उनके अचानक नहीं मरते, गलत लाइन है, ये गलत है। कहते हैं बच्चों, जब, है ना, जब वो मूर्ति पूजा के विरोधी हुए थे तो उसके कुछ दिन बाद, मतलब 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद मरी थी बहन बताओ, है ना, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद शायद सिस्टर मरी थी। 2 वर्ष बाद मेरे बच्चे, 2 वर्ष बाद बहन की मृत्यु हो जाती है। तभी से उनके मन में वैराग्य की भाव आ जाती है। मेरे ख्याल से 2 वर्ष बाद मरी थी ना बहन। सर हम विद्यार्थी है ना, हाँ हाँ चलो ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं। उनके मन में वैराग्य का भाव तो बच्चों एक तो ये था, उन्होंने मूर्ति, मतलब उन्होंने जो लड्डू खाते हुए मूसे को देखा था, चूहे को जो लड्डू खाते देखा था, तो वो तो एक मन में था। दूसरी इनके सिस्टर की मृत्यु हो गई। तो ये 2 चीज से बहुत ही ज्यादा आहत हो गए थे, इसलिए ये मूर्ति पूजा के क्या हो गए मेरे बच्चे? विरोधी हो गए थे। बढ़ जाए आगे, चलिए। मैथ का अस्पताल बिल्कुल आएगा, है ना, टेंशन नहीं लेने का, सब आएगा बच्चों। अब भिड़ गए हैं, रोज रोज पढ़ा रहे हैं। बताइए, मंदाकिनी वर्णम पाठ पढ़ लिए हैं तो हाँ या ना बताओ। मंदाकिनी वर्णम पाठ में भगवान श्री राम, है ना, भगवान श्री राम बच्चों किसको लेकर आते हैं? भगवान श्री राम मेरे बच्चे अपनी भार्या, अपनी पत्नी सीता जी, है ना, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में कहाँ आते हैं? लक्ष्मण जी के साथ में जब वनवास में भेज दिया गया था। आप लोग रामायण देखें कि नहीं देखे हैं जी? बताइए, रामायण देखें कि नहीं? आजकल का लड़का सब रामायण देखना नहीं चाहता है। रामायण देखिए, रामायण और महाभारत, हम पूरा महाभारत देखे हैं। रामायण और महाभारत जीवन में जरूर देखिए। रामायण और महाभारत अगर नहीं देखेंगे जीवन में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कहते हैं मंदाकिनी के जल में कहते हैं मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं? 2 बार बिहार बोर्ड ने लगातार पूछा। 23-24 में दोनों पूछा, 25 में हम बोले मत पूछिए, 26 में पूछिएगा। तो बोले ठीक है पूछेंगे 26 में। तो 26 में पूछा जाएगा कि मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं? कैसे स्नान कर रहे हैं? तो जटा, वृक्षों की छाल एवं मृग चर्म को धारण करने वाले बच्चों, जटा यानी बड़का बड़का केस होता है, देखेंगे ऋषि मुनि का, अघोरी लोगों का। वृक्षों की छाल, वो लोग क्या पहनते हैं? वृक्ष का छाल पहनते हैं। और मृग चर्म, जो हिरन होते हैं उसके चमड़ा को बच्चों ओढ़ते हैं। धारण करने वाले ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। तो कैसे बच्चों बताइएगा, कैसे ऋषिगण? तो कैसे ऋषिगण? वो ऋषिगण जो जटा रखते हैं, बड़े बड़े केस रखते हैं, वो ऋषिगण जो वृक्ष की छाल पहनते हैं, वो ऋषिगण जो बच्चों, है ना, हिरण का चमड़ी धारण करते हैं। किस कारण से मंदाकिनी का जल, है ना, जल मेरे बच्चे दूषित हो गया है या कलुषित हो गया है? किस कारण से, किसके पीने से? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ये। कहते हैं मेरे बच्चे, हिरणों के समूह के द्वारा मंदाकिनी नदी के जल पीने के कारण जल कलुषित अर्थात गंदा हो गया है।
समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? तो लिखेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि मंदाकिनी नदी चारों ओर से फैले फल फूल और पेड़ पौधों से सदा सेवित हैं। जब तेज हवाएं इन्हें उड़ाती हैं तब तब बच्चों पर्वत नाचता हुआ प्रतीत होता है। चारों तरफ बच्चों फल फूल है, चारों तरफ वृक्ष हैं, और जब हवा मारते हैं ना, जब हिलते डोलते हैं ना, जब हवा मारते हैं तो लगता है बच्चों कि नाच रहे हैं। अगला, मंदाकिनी क्या लिखा है? मंदाकिनी वर्णम पाठ का संक्षिप्त परिचय दीजिए, अर्थात श्री राम के प्राकृतिक सौंदर्य बोध पर अपने विचार डालिए। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ का संक्षिप्त परिचय सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं बच्चों, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। वनवास प्रसंग में श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं। इस पर्वत के पास में ही मंदाकिनी नदी है, जिसका वर्णन करते हुए श्री राम कहते हैं, हे सीते, यह नदी प्राकृतिक संपदा से सदा सेवित और रमणीय है। लिख पाएंगे? बताओ, मंदाकिनी वर्णम पाठ के बारे में आप परिचय दे पाएंगे? परीक्षा में पूछा जाएगा तो यस लिख करके भेजिए। अरे जल्दी बताइए, गणेश कुमार जी, राहुल कुमार जी, रोशन कुमार जी, गीता कुमारी, जल्दी बताइए। अगला सवाल देखते हैं, मंदाकिनी वर्णम पाठ क्या लिखा है? मंदाकिनी में वर्णम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता को किन किन नामों से संबोधित किया है? माँ सीता को किन किन नामों से उन्होंने पुकारा है? कहते हैं मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को पहला नंबर 1 हे सीते पहला है, हे प्रिय दूसरा है, हे विशालाक्षी तीसरा है ना, तनु मध्य में चौथा है, हे कल्याणी पांचवा है, हे शोभने छठा है, आदि नाम से पुकारा है। तो मेरे बच्चे 6 गो नाम से पुकारा है, हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, है ना, हे कल्याणी, हे शोभने। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, तो हो जाएगा? बताओ, मंदाकिनी वर्णम पाठ हो जाएगा तो जल्दी से यस यस लिख कर भेजिए। गुरुजी हो जाएगा, गुरुजी हो जाएगा, सर गर्दा उड़ा देंगे। सब लोग एक बार सेशन को लाइक कीजिए। देखिए तो रात में आप लोग सेशन को लाइक कर पाते हैं कि नहीं हो पा रहा है? सब लोग एक बार सेशन को लाइक कीजिएगा। क्या रात में सेशन लाइक कर पाते हैं आप लोग कि नहीं कर पा रहे हैं? देखिए 80 मिनट में हम पढ़ाए हैं आपको 10 गो चैप्टर, 8 मिनट का एक चैप्टर 30 मिनट, और बच्चों हम 25 मिनट के अंदर आप लोग को छुट्टी दे देंगे। 25 मिनट में आपका क्लास खत्म हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, हल्का हल्का देने का। मेरे बच्चे व्याघ्र पथिक कथा में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर बाघ और पथिक के बीच में जो संवाद हुआ है, पथिक 1 नंबर का दुष्ट, 1 नंबर का लोभी था, और बाघ 1 नंबर का दुष्ट था। लोभ में पथिक फंस गया, बाघ पकड़ के खा लिया। कहते हैं बच्चों व्याघ्र पथिक पाना क्या लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे। व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। 23, 24, 28 18 और 21 में 26 में आएगा। दान उसको दीजिए जो गरीब लोग हैं, है ना, जो धनिक लोग हैं उसको दान देके क्या कीजिएगा मेरे बच्चे बताइएगा। लिखते हैं कि व्याघ्र पथिक कथा के अनुसार दान गरीब को देना चाहिए, धनवान को नहीं, क्योंकि दवा रोगी का मित्र होता है, निरोगी का नहीं। जैसे दवा रोगी के लिए होता है, जैसे दवा रोगी के लिए होता है, दान भी गरीब के लिए होता है। कहते हैं बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे कैसे मारा। बच्चों उनको पहले तो फंसाया लोभ में कि जाइए नहा के आइए। कहते हैं बूढ़े बाघ ने पथिक को सोने के कंगन का लोभ देकर अपने जाल में फंसाया, और लोभ में आकर जैसे ही पथिक स्नान करने के लिए जाता है तभी कीचड़ में फंस जाता है और बूढ़ा बाघ उसको पकड़ के खा लेता है। तो आप लोग को कोई जानवर अगर बकरी उकरी बच्चों आप लोग को बोले कि मैं इधर सोना देंगे, तो बच्चों दोगे बताओ? अगर बकरी आप लोग को बुला दे मैं इधर आओ समोसा खिलाएंगे, तो जाओगे? बताओ जाओगे? अरे सर बकरी के पास जाने में क्या लगा है सर, बकरी को 2 चाटा मारेंगे तो घुलट जाएगी। हाँ अगर शेर बुलाएगा तब इधर आओ। नहीं बच्चों, बकरी के पास भी नहीं जाना है, शेर के पास भी नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनिष्ट में इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है। जब हम अनिष्ट में इष्ट ढूंढते हैं, यानी जहां बच्चों खराब चीज होने वाला है वहां अच्छा ढूंढते हैं, तो क्या होता है। अनिष्ट में इष्ट की प्राप्ति का परिणाम सदा अहितकर होता है, खराब होता है, क्योंकि विष के संपर्क में रखा हुआ अमृत भी विष के समान हो जाता है। तो जहां पर खतरा है, जैसे परीक्षा में चोरी करना, बच्चों परीक्षा में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम चोरी कर लें, आप लोगों में से भी कोई सोचते होंगे, लेकिन बबुआ रे, है ना, कहते हैं, है ना, हम लोग जो एक बंगाली में वो कहावत है, चोरी विद्या भालो नाए। क्या बोलते हैं? चोरी विद्या भालो नाए, जौदी पकड़ा जाए वो बेटा तो जान तो बची पारबो नाए। अगर पकड़ा जाइएगा तो जान नहीं बचेगा, समझ लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। 2 बार बिहार बोर्ड ने पूछा है। सोचा भैया ले लेते हैं, कन्या को पहनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं सोचा। उनके मन में लालच आ गया, लोभ आ गया। सोने के कंगन को देखकर पथिक सोचा कि ऐसा तो भाग्य से ही संभव होता है, लेकिन सभी जगह धन अर्जन करने में संदेह है। एक बार मन में सोचा कि ऐसे तो भाग से ही मिलता है, फिर सोचा कि हर जगह धन इकट्ठा करना ये तो गलत बात है। कहते हैं सात्विक दान किसे कहा गया है बच्चों? सात्विक दान, सात्विक दान कहते हैं उचित समय, उचित स्थान और उचित पात्र को ध्यान में रखकर जो दान दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। अगर मान लीजिए कि जो रेलवे स्टेशन में मांगने वाला भिखारी है, आपसे पैसा मांगा, सर दे दिए, अब जाकर वो दारू पी लिया, तो पाप आपको चढ़ेगा कि नहीं बताइए? यस। आपसे भिखारी पैसा मांगा, आप दे दिए, जाके मुर्गा खा लिया, मुर्गी खा लिया, मुर्गा तो नहीं खा पाएगा, मुर्गी खा लिया, तो क्या होगा बताओ? बताओ सर, नुकसान हो जाएगा। तो दान देने के लिए, दान देने के लिए उचित समय, अच्छा समय होना चाहिए, अच्छा जगह होना चाहिए और उचित पात्र होना चाहिए, यानी जिसको दे रहे हैं वो आदमी अच्छा होना चाहिए। अगला, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया? उन्होंने बोला कि मेरे परिवार में सब लोग मर गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे नाखून गल गए हैं, मैं ताना, मुझे एक ब्राह्मण ने बोला है कि दान करो। अपने आप को अहिंसक दिखाया कि हम हिंसा नहीं करते हैं। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए स्वयं को बूढ़ा, नखदत्त गलित और पूर्व में किए गए पाप कर्मों के कारण पत्नी और बच्चों के अकाल मृत्यु का बहाना बनाता है, जिससे पथिक उसके बातों पर विश्वास करके जाल में फंस जाता है। कितना नौटंकी करता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे नाखून गल गए हैं, मेरे पत्नी और मेरे बेटे मर गए हैं, ऐसा बोलता है बच्चों बाघ। तो कोई अगर खराब आदमी अगर अपना झूठों का नौटंकी करे, नौटंकी मत सुनना बच्चों। अगला क्वेश्चन है ज्ञानम भारः क्रिया बिना। कहते हैं बच्चों ज्ञानम भारः क्रिया बिना, कहते हैं इसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। यानी ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार स्वरूप है। आपके पास बहुत नॉलेज है ना, आप मोटरसाइकिल चलाने जानते हैं, पर जिस समय चलाने बैठे उस समय खाली खाली एक्सीलेटर मार रहे हैं, ब्रेक मारबे नहीं करते हैं, तो जा करके गिरिएगा, मुंडी टूट तर जाएगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान है तो उसका बच्चों कहते हैं ज्ञानम भारः क्रिया बिना का अर्थ होता है, प्रस्तुत श्लोक नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से वह कहते हैं कि यदि मनुष्य में व्यवहारिक ज्ञान न हो तो शास्त्रीय ज्ञान व्यर्थ है। अर्थात जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने वश में नहीं रहती, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। तो इंद्री को अपने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। आप लोग कंट्रोल में रखते हैं कि नहीं बताइए, कि चक्कर पकड़ करते हैं? पूरा कंट्रोल में रखिएगा। कहते हैं धन और दवा किसे उचित है ना, किसके लिए उचित है? पूछा है 2020 में, धन और दवा। धन और दवा, धन है बच्चों गरीब के लिए, दवा है रोगी के लिए। व्याघ्रपथिक कथा के अनुसार गरीबों को धन देना चाहिए और रोगियों को दवा देना चाहिए, रोगियों को दवा देना चाहिए। अगला, बाघ के द्वारा पकड़े जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है? बाघ जब उसको पकड़ लेता है तो पथिक क्या सोचता है? बाघ के पकड़े जाने पर पथिक अपने मन में सोचता है कि जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने वश में नहीं रहती, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। बच्चों आप देखें, हाथी स्नान करके आता है और फिर जो है मट्टी उठा करके अपना शरीर में फेंक लेता है। बोलो हाँ या ना? कभी देखे हैं आप लोग? हाथी मेरा साथी फिल्म देखे हैं, उसमें दिखाता है हाथी कैसे बच्चों मट्टी उठा के देह में लेता है। तो हाथी का स्नान किया हुआ कोई काम का नहीं होता है, उसीलिए है ना। उसी प्रकार ये पथिक सोचता है, बाघ के द्वारा पकड़े जाने पर पथिक अपने मन में सोचता है कि जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने वश में नहीं रहती, अगर इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है बच्चों, तो समझो सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। नेक्स्ट बच्चों, व्याघ्रपथिक कथा कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? परिचय दीजिए। तो व्याघ्रपथिक कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक ग्रंथ से, हितोपदेश नामक ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए, किसी के प्रलोभ में नहीं आना चाहिए, अन्यथा उसके गति भी पथिक के समान होता है। तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करिए जीवन में। मेरे बच्चे बताइए कैसा रहा चैप्टर? मजा आया? जल्दी बताओ, मजा आया तो यस लिखकर भेजिए, गुरुजी मजा आ गया, है ना? मजा आया तो बताइए। अगला चैप्टर देखते हैं बच्चों, कर्णस्य दानवीरता पाठ। इसमें एक महापुरुष है जिनका नाम है कर्ण, और कर्ण बच्चों बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े दानवीर थे। तो उनकी दानवीरता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वह बच्चों दानी थे और अपने, मेरे बच्चे कर्ण किसके तरफ से युद्ध लड़ता है? दुर्योधन के तरफ से युद्ध लड़ता है। और मेरे बच्चे उन्हें पता है कि जब उन्हें बच्चों बचपन से ही क्या मिला था?
बचपन से ही बच्चों एक कवच और कुंडल मिला था, क्योंकि क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कर्ण जो है, कर्ण की माँ का नाम कुंती था, है ना, कुंती, और इनके जो पिता थे वो भगवान सूर्य थे। कुंती को वरदान में मिले थे कर्ण जी, और इनको क्या मिला था, साथ में कवच, यानी कि एकदम पूरा शरीर में वो कवच मिला था सोना का, और कान में कुंडल था। जब तक इनके पास कवच होता, क्या कोई भी तीर उसको भेद पाता, बताओ? कोई भी तीर भेद पाता? कोई भी तीर उनको नहीं मार सकता था, ऐसा कवच इनके पास था। लेकिन जब बच्चों पांडव और दुर्योधन के बीच में, यानी जब पांडवों के बीच में और दुर्योधन के बीच में लड़ाई होता है, तो यहाँ पर एक एक है अर्जुन। अर्जुन के पिता कौन थे? अर्जुन के पिता मेरे बच्चे वो थे कौन, बताओ? भगवान इंद्रदेव। भगवान इंद्रदेव जो है ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं, किसके पास? कर्ण के पास आते हैं, और इनसे क्या कहते हैं, चूंकि कर्ण जो थे वो दानवीर थे, जो कुछ जो मांगते थे दे देते थे। उनका रूटीन था कि वो सुबह उठकर नदी के किनारे नहाने जाते थे। सुबह उठकर कहाँ जाते थे? नदी के किनारे नहा करके जल चढ़ाते थे, और जो भी बच्चों दुखी मनुष्य मिलते थे उनको वह दान करते थे, उनको दान कर देते थे। तो नहा करके जैसे निकले तो सबसे पहले भगवान इंद्र आ गए, और उन्होंने बोला भिक्षान देही। तो बोला बोलो क्या चाहिए? तो बोला भिक्षा दीजिए मुझे। तो फिर उन्होंने ब्राह्मण का रूप में थे, तो कभी गाय देने की कोशिश की, कभी हाथी देने की कोशिश की, कभी घोड़ा देने की कोशिश की, कभी सोना देने की कोशिश की, कभी मुंडा काट के देने की कोशिश की, कभी धरती देने की कोशिश की, कुछ नहीं माना। लास्ट में बोला क्या चाहिए? तो बोला तुम्हारा कवच और कुंडल। क्या चाहिए बच्चों? कवच और कुंडल। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, लिखा गया है कि दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। अच्छा आदमी था, बड़ा मस्त था। कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, या कर्ण कौन था, उसकी विशेषता क्या थी? 20, 18, 17, 14 क्या विशेषता थी? तो कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था, परंतु उसने महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष से युद्ध करने का निर्णय लिया था। इसके पीछे पूरा कहानी है, कभी सुनाए होंगे हम। वे बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे। कर्ण कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे, और कहा जाता है कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में था तब तक उसका मृत्यु असंभव है। फिर भी उन्होंने इंद्र को कवच और कुंडल दान करते वक्त तनिक भी नहीं सोचा। इससे पूरे भारतवर्ष में यह सिद्ध हो गया कि कर्ण से बड़ा दानी और कोई नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि उन्होंने कवच और कुंडल दान कर दिया, समझिए वो सबसे बड़ा दानी था। लिख देंगे। अगला सवाल है, कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चरित्र बताइए। इंद्र तो एक नंबर छलिया निकला, छल कर दिया। उल्लेख कीजिए। 15, 18, 22, 23, 24, 26 में भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अथवा कर्ण के प्रमाण करने पर इंद्र ने उसे दीर्घ आयु, प्रणाम करने पर दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? अगर बच्चों वो बच्चों बोल देते कि दीर्घ आयु बनो, तो फिर क्या उसको अर्जुन मार पाता? अगर कर्ण को ये आशीर्वाद दे देते दीर्घ आयु बनो, दीर्घ आयु बनो मतलब क्या? ज्यादा दिन तक जियो, तो बच्चों बताइए क्या कभी मर पाता? कभी कर्ण मरता नहीं। तो उन्होंने दीर्घायु इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको युद्ध में मारना था। क्योंकि महाभारत के युद्ध में, क्योंकि बच्चों है ना, महाभारत के युद्ध में कर्ण को मारना था, इसीलिए इन्होंने ये नहीं कहा तुम दीर्घ आयु बनो। कहते हैं विद्यार्थी जी, महाभारत युद्ध क्षेत्र में देवराज इंद्र पुत्र प्रेम में अपने कर्म पथ से विचलित हो जाते हैं। पुत्र यानी अर्जुन को बचाने के लिए वह स्वयं एक याचक का रूप धारण करके अपने पुत्र की रक्षा के लिए कर्ण को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद नहीं देते हैं, और स्वयं मूर्ख साबित होते हैं। वे जानते हैं कि कर्ण को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद देने का मतलब है कि अपने पुत्र अर्जुन को संकट में डालना, इसलिए वे कर्ण को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद नहीं देते हैं। समझ गए ना? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला लिखा है कि कर्ण की कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? ऐसी विशेषता थी जब तक ये उनके पास रहता कोई उसको नहीं मार पाता। कर्ण के जन्मजात कवच और कुंडल की विशेषता यह है कि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर में विद्यमान है तब तक हजारों देवता और असुर मिलकर भी उनको भेदन नहीं कर सकते। अतः जब तक कवच और कुंडल उनके शरीर में होता तब तक उनकी मृत्यु असंभव थी बच्चों, असंभव थे। लिख पाएंगे तो जल्दी से यस बताइए लिख करके। यस गुरुजी लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्र कर्ण से कौन सी भिक्षा मांगता था, है ना, मांगी और क्यों मांगी? कौन सा भिक्षा इंद्र ने मांगा, है ना बच्चों, और क्यों मांगा? मांगा क्या था? कवच और कुंडल क्यों मांगा? अर्जुन का सहायता करने के लिए। देवराज इंद्र यानी शक्र कहते हैं, पुत्र प्रेम में अपने कर्म पद से विचलित होकर याचक रूप धारण करके कर्ण से बहुत बड़ी भिक्षा उनका कवच और कुंडल मांगते हैं, है ना। उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। वे जानते हैं कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में विद्यमान है तब तक अर्जुन सुरक्षित नहीं है।
मेरे बच्चे क्यों मांगा? क्योंकि अर्जुन की सहायता के लिए। अगला चैप्टर हो जाएगा, लिख देंगे तो बताइए, लिख देंगे तो यस लिख करके भेजिए गुरुजी, लिखेंगे नहीं गुरुजी गर्दा उड़ जाएगा। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर का नाम है विश्व शांति। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 13 विश्व शांति। अभी का जो समय है, क्या हमारी दुनिया में कोई कहीं पर शांति है? क्या हमारी दुनिया में कहीं शांति है? बच्चों बताओ, क्या हमारी दुनिया में कहीं शांति है? नहीं गुरुजी, कहीं शांति नहीं है, हर जगह अशांति है। और अशांति के कितने कारण हैं बताइए? अशांति के सिर्फ और सिर्फ दो कारण हैं। एक है बच्चों हमारा, एक है हमारा है ना, एक है हमारा द्वेष, एक दूसरे से जलन की भावना, और असहिष्णुता यानी बच्चों तुरंत आदमी में गुस्सा आ जाता है। एक तो जलन है, एकदम ठेठ भाषा में बोले तो सब में जलन है, और दूसरा है कि बच्चों सहनशीलता कम है ना, सहनशीलता है ना, सहनशीलता बहुत कम है। आज देखिए मेरे बच्चे, अगर आप जाएंगे बाजार में है ना, क्या करो अंदर सहनशीलता है? टोटो कहीं से कहीं घुसा देता है, बोलो हाँ या ना। साइकिल वाला पौ पौ, मोटरसाइकिल वाला इधर जा रहा है, केकरो में सहनशीलता नहीं है। कहीं पर जो जाम लगता है, कभी जाम में आप लोग फंसे हैं, जाम में फंसे हैं तो आप लोग देखिएगा केकरो अंदर सहनशीलता नहीं है, एकदम नहीं रुकेगा, 2 मिनट में लगता है अमेरिका लेके चल जाए गाड़ी को। असहिष्णुता का कारण निवारण बताइए, 2024 में पूछा है। कहते हैं बच्चों, नफरत और दुश्मनी की भावना से असहिष्णुता जन्म लेती है। इसके निवारण का एकमात्र उपाय है स्वार्थ का त्याग और परोपकार की भावना। जब व्यक्ति स्वार्थ का त्याग करेगा तभी बच्चों असहिष्णुता खत्म हो सकता है। आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक हैं? तो आज जो भी तोप बन रहा है, बंदूक बन रहा है, ये सब किसके लिए बन रहा है? दुनिया को नष्ट करने के लिए। कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी, आजकल नए नए अस्त्र शस्त्र, आणविक अस्त्र, जैविक अस्त्र जैसे बम, एटम बम इत्यादि अनेकों आविष्कार विध्वंसक हैं। यानी ये सब आविष्कार हो रहा है दुनिया को खत्म करने के लिए। अगला है, कौन पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझता है? कैसे लोग हैं जो पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझता है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी जो लोग मेरे बच्चे जिसका हृदय बड़ा है। कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम जैसी विचार रखने वाले लोग पूरी दुनिया को ही अपना परिवार मानते हैं। यानी कि जो बड़े हृदय वाले लोग हैं, जिनका हृदय बहुत बड़ा है ना, पूरी दुनिया को अपना घर कौन मानेंगे? कहते हैं जिनका हृदय बड़ा है। मेरे बच्चे कहते हैं जिनका हृदय है ना, जिनका हृदय बड़ा है, जिनका हृदय बहुत बड़ा है, वो सबको क्या समझते हैं? अपना परिवार समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे विद्यार्थी जी, सवाल पर ध्यान देंगे है ना, अगला सवाल पर ध्यान देंगे। क्या लिखा गया है? सवाल है, विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि अभी वर्तमान समय में अशांति फैला है। विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? या विश्व में अशांति का क्या कारण है? या विश्व में शांति कैसे स्थापित होगा? या विश्व शांति पाठ के आधार पर भारतीय दर्शन के मूल तत्व। भैया मेरे 5 क्वेश्चन का एक के आंसर है। तो विश्व शांति शब्द का अर्थ है विश्व का शांति या सबका कल्याण। अशांति के मूल 2 कारण हैं, एक है द्वेष और एक है असहिष्णुता, जिससे संपूर्ण संसार में अशांति का वातावरण है। लेकिन इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है दया, परोपकार और मित्रता की भावना से शांति स्थापित करना, क्योंकि शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। इस पाठ से हमें पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानने की शिक्षा मिलती है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों पूरी सृष्टि ही हमारा परिवार है, पूरा सृष्टि ही अपना घर है बच्चों। ठीक है ना, हो जाएगा। तो बताओ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व शांति का सूर्योदय कैसे होगा? विश्व शांति का सूर्योदय कैसे देख सकते हैं, अथवा विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है? या ना विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? मेरे बच्चे कब होता है? 23, 21 और 20 में, जब हम लोग बच्चों एक दूसरे से दोस्ती करेंगे, एक दूसरे से बच्चों दोस्ती करेंगे, दुश्मनी भुला देंगे। कहते हैं आज एक देश दूसरे देश को संकट काल में सहायता राशि तथा विभिन्न प्रकार के सामग्री भेजते हैं, इसे विश्व शांति के सूर्योदय का पता चलता है। अर्थात विश्व शांति का सूर्योदय संकट काल में दिखाई देता है। जब संकट में एक देश होते हैं तो दूसरा देश उसको मदद करते हैं, उस समय विश्व शांति का सूर्योदय दिखता है। अगला है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? बच्चों जो भी राष्ट्र संघ बने हैं उनका उद्देश्य यह है, भाई 2 देशों के बीच जब भी लड़ाई होती है, अभी सुने होंगे भारत पाकिस्तान में जब भी लड़ाई हो रही है तो भाई कोई बीच में आकर के उसे बचाता है। कहते हैं राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य है भविष्य में होने वाली युद्ध को रोकना,
क्योंकि युद्ध होने से जीतने वाले का भी क्षति होता है और हारने वाले का भी क्षति होता है। तो राष्ट्र संघ इसलिए बनते हैं क्योंकि युद्ध को रोका जा सके। महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे होती है? अगर बच्चों दुश्मनी को मिटाना है तो कैसे मिटेगा? क्या दुश्मनी से मिटेगा? दुश्मनी से नहीं मिटेगा। तो कहते हैं भगवान बुद्ध के अनुसार वैर की शांति वैर से संभव नहीं है, अर्थात वैर की शांति मित्रता भाव से या परोपकार की भावना से होगी। जब हमारे अंदर दोस्ती वाली भावना आएगी तभी दुश्मनी मिट सकती है। चलिए बच्चों, लिख पाएंगे? बताओ, चैप्टर नंबर 13 को लिख पाएंगे? तो सब लोग यस लिख कर भेजिएगा। लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है मेरे बच्चे शास्त्रकारा। इसमें शास्त्रों के विषय में हम लोग पढ़ने के मिला है। कहते हैं शास्त्र क्या है मेरे बच्चे? पहला क्वेश्चन है शास्त्र क्या है? गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्षण बताया गया है? 24, 23, 17 मेरे बच्चे 26 में शास्त्र क्या है और इस चैप्टर में जो गुरु हैं वो क्या बताते हैं शास्त्र के बारे में। कहते हैं बच्चों कि जिससे मनुष्य को सांसारिक विषयों में कर्तव्य और अकर्तव्य, सत्य या असत्य, अस्थाई और अस्थाई का ज्ञान मिलता है, उसे ही शास्त्र अथवा धर्म शास्त्र कहते हैं। वह किताब जिसको पढ़ के आपको पता चले कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वह किताब जिसको पढ़ के आपको ये ज्ञान हो जाए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। वह किताब जिसको पढ़ के आपको ये पता चले कि जीवन में अस्थाई क्या है और अस्थाई क्या है। बच्चों, क्या ये धन संपत्ति जीवन में टिकने वाला है? आज आपके पास 500 टका है, क्या वो सब दिन रहेगा? नहीं बच्चों, खत्म हो जाएगा। तो ये चीज जो है यही बच्चों हमें कौन सिखाता है? शास्त्र सिखाता है। शास्त्र को पश्चिमी देशों में अनुशासन भी कहा जाता है। तो मेरे बच्चे पता चल गया शास्त्र क्या है। आगे बढ़ते हैं। वेदांग के नाम लिखिए। वेद के जो अंग हैं नाम लिखिए। वेदांग कितने हैं? उनके प्रवर्तक एवं शास्त्रों के नाम लिखिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे अधिक रिपीटेड क्वेश्चन यही है। क्लास 10th के इतिहास में क्या कोई भी सवाल अभी तक, मतलब क्लास 10th में क्या कोई भी क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ होगा? बताइए यस और नो। मैंने तो नहीं देखा है, मेरे अनुसार से नो बच्चों। मेरे अनुसार से इतना रिपीट कोई भी क्वेश्चन अभी तक मैं नहीं किया होगा कि वेदांग के नाम लिखिए बच्चों। कहते हैं वेदांग 6 होते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहला वेदांग है शिक्षा, और शिक्षा के बारे में लिखेंगे यह उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। यह पाणिनि द्वारा रचित प्रसिद्ध पाणिनि शिक्षा ग्रंथ है। इसको डिटेल मैंने लिख दिया है। कल्प, यह कर्म कांड का ग्रंथ है जो सूत्रात्मक है। यह बोधायन, भारद्वाज, गौतम आदि ऋषियों द्वारा रचित लिखा है। कल्प के बाद व्याकरण, यह महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पुस्तक ग्रंथ है। निरुक्त, यह वेद के अर्थों का ज्ञान देता है जो यास्क द्वारा रचित है। छंद, यह सूत्र ग्रंथ है जो पिंगल द्वारा रचित है। ज्योतिष, यह वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से शुरू होता है जो लगध द्वारा रचित है। मेरे बच्चे यहाँ से ऑब्जेक्टिव खूब फंसता है। जैसे पूछेगा व्याकरण के बच्चों, व्याकरण जो है, व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण का बच्चों ऑब्जेक्टिव में आता है तो लिखते हैं पाणिनि। कहते हैं बच्चों निरुक्त जो है मेरे बच्चे किसके द्वारा रचित है? पूछा जाता है निरुक्त, तो कहते हैं निरुक्त यास्क के द्वारा, महर्षि यास्क। कहते हैं छंद किसके द्वारा रचित है? तो बच्चों महर्षि पिंगल या सिर्फ पिंगल। ज्योतिष किसके द्वारा रचित है? तो ज्योतिष लगध के द्वारा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में खूब फंसता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों का परिचय दीजिए। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे बच्चों आयुर्वेद शास्त्र के में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो याद रखिएगा चरक और सुश्रुत। नेक्स्ट है मेरे बच्चे भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तक। तो बच्चों कहते हैं भारतीय दर्शन शास्त्र 6 हैं दर्शन है। पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल, शंख बजाते हैं कपिल। योग दर्शन के हैं पतंजलि। न्याय दर्शन के हैं गौतम, है ना मेरे बच्चे। वैशेषिक दर्शन के हैं मेरे बच्चे कनाद, महर्षि कनाद। और कहते हैं मीमांसा दर्शन के कौन है? तो जेमिनी है। और बच्चों लास्ट में वेदांत दर्शन के कौन है? बादरायन है। तो कुल मिलाकर मेरे बच्चे कुल मिलाकर 6 हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तक जो हैं 6 हैं। कुल मिलाकर कितने हैं? 6 हैं। कुल मिलाकर 6 हैं मेरे बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है अर्थर्ववेद में किन 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये चौथे नंबर चैप्टर का है बच्चों। यहाँ कैसे आ गया? तो कहते हैं अर्थर्ववेद में 5 यमी, यपाला, है ना, उर्वशी, है ना, इंद्राणी एवं
वेगाम भृणी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में 24 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये ऊपर का क्वेश्चन है। मैं मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाऊंगा और सबसे ऊपर लेके जाऊंगा। ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है। बताइए मेरे विद्यार्थी जी, कैसा लगा आज का क्लास पढ़ करके, कैसा लगा? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कैसा लगा आप लोग को क्लास, जल्दी लिखिए, फटाफट तेजी में बताइएगा, तेजी में बताइएगा भैया, जल्दी चलो चलो चलो। देखा जमाना सारा भरम है, इसकी इबादत इसके करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। हो मैं तो दीवारें छत है पिया, तू रब की मुझे नी मत है पिया, तू मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया। मेरे विद्यार्थी जी, अब बताइए कल कितने बजे मिलेंगे हम लोग? सुबह कितने बजे क्लास होती है? तो सुबह हमारी 6 बजे क्लास होती है, 6 PM में क्लास होती है। जल्दी से मुझे ये बच्चों तांडव सीरीज ही समझिए, ये हमारे बुक का हमारा क्वेश्चन हो गया। अब 6 बजे मिलते हैं, जल्दी जल्दी से मैथ खत्म करना है तांडव सीरीज में। मेरे बच्चे तांडव सीरीज में मैथ खत्म करना है, तो कल हमारा चैप्टर नंबर 7 और 8 कवर करेंगे। 8 बच्चों, फिर 9, 10, 11, मतलब 3-4 क्लास और लगेगा, जल्दी से हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। साइंस का भी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, साइंस का भी करा देंगे। चलो तो बच्चों ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं ना, कल से कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे भी, जो आसान क्वेश्चन होंगे वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करना, आज का क्लास कैसा लगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट कीजिएगा। जैसे हम आप लोग को कराएं बच्चों ये वाला संस्कृत वाला जैसे कराएं, ऐसे ही आप लोग को हम हिंदी का पूरा पूरा हिंदी का एक, है ना, एक क्लास करवा देंगे फुल हिंदी का, ठीक है ना। फुल हिंदी का भी क्लास करवा देंगे, ठीक है ना। ये क्लास हम उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाय बच्चों, लव यू, है ना। संस्कृत के अनुच्छेद में डर लग रहा है, अरे हो जाएगा, टेंशन मत लो, अभी हम हैं ना जी, हम भाग थोड़ी गए हैं। बाय।